सीन को इस तरफ से देखते हैं। आपने बहुत सुंदर सीन नहीं देखा क्योंकि आप सीन को उस तरफ से देख रहे थे। लेकिन अगर आप सीन को इस तरफ से देखते हैं तो ऐसा लगा कि जैसे हर एक इतने प्यार से, अगर मोमबत्ती की जोत लगाते हैं तो सीन इतना सुंदर हो जाता है, तो अगर हर एक की आत्मा की जोत जग जाए तो सीन कैसा हो जाएगा। जस्ट आर्टिफिशियल लाइट से भी कितनी सुंदरता आ जाती है, तो एक्चुअल लाइट से, कैंडल की लाइट से ये हॉल सुंदर बन गया। आत्मा की लाइट से क्या हो जाएगा, सृष्टि इतनी सुंदर बन जाएगी। 2 मिनट साइलेंस में बैठते हैं फिर से। ऊपर अगर कोई छोटा बच्चा है, ऊपर सिट बैक कंफर्ट। अपने रिश्तों को देखते हैं। सिर्फ अपने जीवन को देखना है। फैमिली, वर्क, रिश्तेदार, पड़ोसी, इवन a stranger on the road, हर एक के साथ हमारा एक रिश्ता है। अपने रिश्तों को देखते हैं। प्यार का कारण, सम्मान का कारण, जीवन में खुशी का कारण हमारे रिश्ते। अपने आप से, अपने रिश्तों को देखते हुए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्या आज हो रहा है जिसकी वजह से वही सुंदर रिश्ते तनाव का कारण, दुख का कारण, दर्द का कारण बनते हैं। पिन पॉइंट करके कारण ढूंढना है। क्या हो जाता है 2 लोगों के बीच? कि वही रिश्ते मेरे मन के लिए एक बोझ बन जाते हैं। उन्हीं लोगों के नजदीक जाने के बजाय हम दूर दूर होने लगते हैं। सबके साथ रहने के बजाय अकेला रहना पसंद करते हैं। क्या मूल कारण है? कारण मिलते ही हमको निवारण मिल जाएगा उसका। कारण क्या है? सारा दिन में देखते हैं, जब भी मन अपसेट होता है, नाराज होता है, किसी ने क्या ऐसा किया होता है जो मेरा मन उदास हो जाता है,
पिन पॉइंट करके कारण ढूंढना है। कुछ साल पहले एक ऐसा समय था कि आस पड़ोस के लोग भी परिवार लगते थे। कोई हिस्ट्री नहीं है, प्राचीन बात नहीं है। कब की बात है? कब की बात है? कब की बात है कि आस पड़ोस के लोग भी परिवार लगते थे। ये कब की बात है? अभी अभी। हम वो जनरेशन है, आज सुबह भी हम सेंटर पे डिस्कस कर रहे थे, हम वो जनरेशन है जिसमें सबसे ज़्यादा वेरिएशन दिखा है ना? एक जीवन काल में इतना वेरिएशन। हम ही वो जनरेशन है जो या तो अपने पड़ोसियों के घर अपना फ़ोन लेने जाते थे या वो हमारे घर अपना फ़ोन सुनने आते थे। अभी अभी की बात है। और हम ही वो हैं जो आज दो दो फ़ोन पॉकेट में लेकर घूमते हैं। इट्स नॉट हिस्ट्री, इट्स वन लाइफ टाइम, 20-30 years, दैट्स ऑल। लेकिन हम ही वो हैं जब फ़ोन पर बात करने के लिए किसी और घर जाते थे, उस समय हम एक दूसरे के बहुत नज़दीक लगते थे। और आज दो फ़ोन लेकर घूमते हैं और एक ही घर में अलग अलग बैठते हैं। मेरे रूम में मेरा टीवी, आपके रूम में आपका टीवी। मैं मेरा चैनल देखो, आप अपना चैनल देखो, अलग 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 अलग। नथिंग टू डू विद द फोन और द टीवी, उसका उससे तो कोई कनेक्शन ही नहीं है। लेकिन हमने इतना वेरिएशन देखा है। जो आज के आने वाले बच्चे हैं उन्होंने तो वो देखा ही नहीं है। उन्होंने तो देखा ही नहीं है कि कैसे छत पर सारे रात को गर्मियों में सोया करते थे। उनको तो वो, आप उनको बोलोगे, वो बोलेंगे कौन से प्लैनेट पे ऐसे होता है कि टेरेस पे सोते हैं जाके। They can't even imagine, क्योंकि वो उन्होंने कभी देखा ही नहीं है। उनको लगेगा कुछ अजीब था, ये अपने टेरेस पे जाके सोते थे। हाँ, और साइड पे टेरेस पे पड़ोसी सोए होते थे। तो we have seen it। जो आने वाली जनरेशन है वो उसको विजुअलाइज ही नहीं कर सकती, क्योंकि उन्होंने उसको कभी एक्सपीरियंस ही नहीं किया। तो हम वो हैं जिन्होंने उसको एक्सपीरियंस किया है, और इसीलिए हम वो हैं जो उसको वापस ला सकते हैं। जिसने उसको एक्सपीरियंस ही ना किया हो, उसको तो ये भी नहीं पता होगा कि वापस क्या लेकर आना है, क्योंकि उसने तो कभी उसको अनुभव ही नहीं किया है। तो क्या हुआ होगा ऐसा? क्या लगता है? What happened? What happened? कि कहाँ तो हम निस्वार्थ होकर पड़ोसियों के लिए भी बहुत कुछ दे देते थे, कहाँ भाई 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 बहन ही प्रॉपर्टी के लिए लड़ रहे हैं। हुआ कि नहीं? तो क्या हुआ होगा ऐसा? What happened? क्या लगता है? अपने आप में
अपने आप में बिजी हो गए। अच्छा, और हाँ, क्या हुआ होगा? हमने ही वो जनरेशन देखी जहाँ घर में रोल्स डिफाइंड थे, ये कमा रहे हैं, ये संभाल रहे हैं, एक भाई भी कमा रहा है, बाकी दो को भी संभाल रहा है। एंड इट यूज्ड टू बी अ वेरी नेचुरल वे ऑफ लिविंग। आज कैलकुलेशन हो रही है, मेरा कितना परसेंटेज, आपका कितना परसेंटेज, मेरे को कम, सिर्फ भाई को क्यों, बहन को भी, तो नंबर्स। एंड फिर वही रिश्ते अगर आराम से नहीं सेटल हो रहा तो फिर रेडी है जाने के लिए कि ठीक है, लेट्स मीट इन द कोर्ट देन। हम ही वो जनरेशन है जिनको बेटी को भेजते समय कहा जाता था बाय बाय फॉरएवर, मेहमान बनकर आना थोड़े दिन के लिए हर साल। और हम ही हैं जिनको आज बेटी को भेजते हुए कहा जाता है कोई भी प्रॉब्लम हो तो हम बैठे हैं, वापस आ जाना। बोलते हैं कि नहीं? सोचना हम इधर बैठे हैं, कुछ भी होगा तो तुम्हारे मम्मी पापा हमेशा तुम्हारे लिए बैठे थे। दोनों में से कौन राइट था? क्योंकि ये भी तो राइट लगता है, हम आपके लिए बैठे हैं। लेकिन जब उनको पता है कि हम आपके लिए बैठे हैं तो वो छोटी छोटी बातें लेकर फिर आ जाते हैं। उनको पता था कि हम वापस नहीं जा सकते तो वो बड़ी से बड़ी बात को भी एडजस्ट कर जाते थे। तो हमने क्या से क्या कर दिया। लेकिन ब्यूटीफुल बात यह है कि ये हमने किया है, तो इम्पोर्टेंट बात है कि हम इसको बहुत इजीली ठीक भी कर सकते हैं। क्या हुआ होगा? व्हाट इज द रीजन? बिजी, किसी ने कहा सेल्फिश हो, हाँ, सही टेक्निक, ईगो आ गई। 20 इयर्स पहले ईगो नहीं थी, ईगो तो 20 इयर्स पहले भी थी। हाँ, क्या हुआ? अटैचमेंट। सोचो 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 सोचो। Because we have to find the reason and we have to finish it. क्यों 10 लोग एक घर में रह सकते थे? ऐसा नहीं हो सकता कि तब उनके संस्कार एक दूसरे से अलग नहीं थे। 10 लोग जब एक घर में रह रहे थे, कोई एक जैसे आइडेंटिकल नहीं थे, वो किसी की एक नेचर, किसी की दूसरी, तीसरी, फिर वो 10 लोग रह पाते थे। आज भी नेचर अलग है, लेकिन आज रह क्यों नहीं पा रहे? पहले रह पा रहे थे, अभी क्यों नहीं रह पाते? हाँ, तो पहले एडजस्ट करते थे, अब एडजस्ट नहीं करते। तो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्यों नहीं करते? क्यों नहीं करते? सहन शक्ति नहीं है। तो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, कहाँ खत्म हो गई है? लालच का सहन शक्ति से कोई कनेक्शन नहीं है। मेरी एडजस्टमेंट पावर क्यों घट रही है? क्या कारण? लैक ऑफ इच्छाएं बढ़ गई हैं। आत्मा की पावर कम हो गई है। ओके, ये टेबल है, ये टेबल है। ओके, हम इसको इजीली उठा सकते हैं, लेकिन फिर हमने क्या किया? 8-10 दिन खाना ही नहीं खाया। हम वही हैं, टेबल वही है, टेबल का वेट भी उतना ही है, लेकिन 8-10 दिन खाना नहीं खाया तो शरीर क्या हो गया? कमज़ोर हो गया। तो हमने क्या कहा? टेबल बहुत भारी हो गई है। 10 दिन पहले वही टेबल थी, हम उसको इजीली उठा रहे थे। हमने अपना ध्यान नहीं रखा तो हमारी पावर क्या होती गई? कम होती गई। हमने ये नहीं कहा मैं कमज़ोर हो गई हूँ, हमने कहा टेबल बहुत भारी हो गई है।
और क्योंकि हमने कहा टेबल बहुत भारी हो गई है, हमने अपनी ताकत को फिर से बढ़ाने के लिए कुछ नहीं किया। हम ही वो हैं जिनके घर में 4, 5 या उससे भी ज़्यादा बच्चे होते थे। तब पेरेंटिंग नेचुरल होता था। आज 1 या 2 और कहते चिल्ड्रन आर कॉज ऑफ स्ट्रेस। थोड़े दिन पहले मैं एक ग्रुप में थी, विमेन, सारी बहनें, मदर्स, यंग मदर्स। मैंने बोला किस बारे में डिस्कस करना है आज? तो एक बहन ने कहा स्ट्रेस फ्री लाइफ, दूसरी बहन ने कहा पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप, तो तीसरे ने कहा जब स्ट्रेस फ्री बात कर रहे हैं तो पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप तो उसी में आ जाएगा ना ऑटोमेटिकली, विच इज अ वेरी डीप थिंग। इट मीन्स मेरा पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप मेरे लिए तनाव का कारण बन चुका है। आप सिर्फ सोचो इसका इम्प्लीकेशन क्या है। अगर मैं इनके लिए कहूँ या सोचूं ये मेरे जीवन में तनाव का कारण है, what is the energy I'm sending out to her? What's the energy I'm sending out to her? You are the cause of stress in my life. What is the energy I'm sending out to her? कभी भी नहीं। क्योंकि जैसे हमने कहा आप मेरे जीवन में तनाव का कारण हो, तो उन्होंने मुड़ के कहा आपको पता है हमारे जीवन में तनाव का कारण कौन है? So the most beautiful relationship, selfless, unconditional, parent-child, pure, strong, दोनों ने एक दूसरे को मुड़कर कहा आप मेरे जीवन का टेंशन का कारण हो। जब ये इतना ब्यूटीफुल रिलेशनशिप अगर टेंशन का कारण होगा तो बाकी रिश्ते तो फिर वैसे ही। तो अब पेरेंट वही है, चाइल्ड वही है, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप वही है, मतलब टेबल वही है। लेकिन पहले वो रिश्ता इजी लगता था, नेचुरल लगता था। आज किताबें देखकर और गूगल पे जाके चेक करते हैं कितने बजे खिलाना है, कैसे सुलाना है, कैसे पिलाना है, कितना करना है, या फिर काउंसलर को जाके पूछेंगे। तो टेबल वही है, पेरेंटिंग वही है, लेकिन उठाने वाले की ताकत कम हो गई है, तो उसको वही रिश्ता बहुत डिफिकल्ट लगता है। अब टेबल को चेंज नहीं करना है, लेकिन टेबल उठाने वाले को सिर्फ 10 दिन ही वही नहीं खाया ठीक से, 2 दिन भी ठीक से खा लेंगे तो टेबल को उठा लेंगे। लेकिन अगर अभी भी नहीं खाएंगे तो अब तो कम से कम टेबल मेहनत से उठ तो रही है। अगर और 10 साल बीत गया, आज जो बच्चे हैं, आज अगर उनको पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप डिफिकल्ट लग रहा है, जो आज का बच्चा है, तो आप उस बच्चे को एज अ पेरेंट विजुअलाइज करो। उसका पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप कैसा बनेगा? अपने आप को स्ट्रॉन्ग नहीं बनाना, हमें उनको स्ट्रॉन्ग बनाना है। हमने तो फिर भी सारे रिश्ते निभा लिए, उनके लिए आगे हम क्या कर रहे हैं? तो जब हम अपना ध्यान नहीं रखते, मेरी शक्ति कम होती जाती है, तो मेरे लिए हर रिश्ता मुश्किल होता जाएगा, क्योंकि मेरे लिए हर दूसरे व्यक्ति के साथ एडजस्ट करना, उसके साथ रहना, डिफरेंट ओपिनियंस के साथ चलना, ये मेरे लिए डिफिकल्ट होता जाएगा। और अगर आज डिफिकल्ट है, आने वाले 5 साल में वो और डिफिकल्ट होगा, फिर और डिफिकल्ट होगा। तो हम 5-10 लोगों से, फिर 2-4 लोग, फिर आज एक अपने कमरे में, अभी और किधर जाएंगे? सो इट्स टाइम टू स्टार्ट नरिशिंग आवरसेल्फ। 2 souls
मेन रीजन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट क्या है? ईगो मीन्स क्या? हम कहते हैं ना ईगो है, ईगो मीन्स क्या? ईगो है किसको बोलेंगे? ईगो है मतलब, ईगो है मतलब आई एम राइट। ईगो मीन्स दो लोगों के बीच चेक कर लेना अपने आप को, अपने पेरेंट के साथ, अपने स्पाउस के साथ, अपने बहन भाई के साथ, अपने बच्चों के साथ, कोई भी दो लोगों के बीच प्रॉब्लम किस बात पर आती है? 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 सोच। सोच क्या है? सोच। तो व्हाट अबाउट द सोच? डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन मतलब मेरी सोच आपकी सोच से अलग है, मेरा नजरिया आपके नजरिए से अलग है, मेरा निर्णय इस परिस्थिति में आपके निर्णय से अलग है, मेरी डेफिनेशन ऑफ राइट आपकी डेफिनेशन ऑफ राइट से अलग है, और कभी कभी तो अलग नहीं है, बिल्कुल ऑपोजिट है। राइट? ये पहले भी था, ये कोई अभी नहीं हुआ, लेकिन पहले हम डिफरेंस ऑफ ओपिनियन के साथ चल सकते थे। अब हम कहते हैं आपको मेरे अनुसार होना होगा, तभी आई बी हैप्पी। जब दो शक्तियाँ हैं, इसको ध्यान से चेक करना है। प्लीज लुक एट दिस इक्वेशन वेरी केयरफुली। एक है बाहर की दुनिया, ओके, एक है मेरी ये अंदर की शक्ति, ठीक है। मुझे अच्छा फील करने के लिए, हैप्पी रहने के लिए दोनों में से कोई एक परफेक्ट होना चाहिए। एक है बाहर की दुनिया, एक है मेरी अंदर की शक्ति। मुझे अच्छा फील करने के लिए दोनों में से कोई एक परफेक्ट होना चाहिए। मतलब अगर मैं बैटरी फुल्ली चार्ज हूँ, लेकिन आप बिल्कुल डिफरेंट है मेरे से, लेकिन मेरी ताकत कैसी है? फुल है, तो मैं इस डिफरेंस को एक्सेप्ट कर सकती हूँ। क्यों एक्सेप्ट कर सकती हूँ? मुझे खुश रहने के लिए आप मेरे अनुसार हो इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं खुश क्यों हूँ? क्योंकि मेरी पावर बढ़ी हुई है। इफ बैटरी चार्ज होगी तो लोग हमारे अनुसार हो, ये हमें चाहिए नहीं। तो अगर मैं बैटरी चार्ज और सब लोग मेरे से बिल्कुल डिफरेंट, तो भी रिश्ता ठीक चल सकता है। दूसरा ऑप्शन, मैं डिस्चार्ज लेकिन लोग बिल्कुल मेरे अनुसार चले हैं, तो भी रिश्ता बिल्कुल ठीक चल सकता है, क्योंकि मुझे अच्छा फील होने के लिए आप मेरे अनुसार बैठो, चलो, उठो, बोलो, सब कुछ करो, आई एम हैप्पी। लेकिन प्रॉब्लम तब आई कि बैटरी भी डिस्चार्ज और लोग भी मेरे अनुसार नहीं। तीनों ऑप्शन क्लियर हो गए? फर्स्ट ऑप्शन क्या था? फर्स्ट ऑप्शन क्या था? मैं बैटरी फुल्ली चार्ज्ड, हैप्पी सोल, पावरफुल सोल, पीसफुल सोल, नॉट डिपेंडेंट ऑन पीपल टू बी हैप्पी। तो इफ आई एम हैप्पी, जैसे अभी भी खुद को देखिएगा, जिस दिन आपका मूड अच्छा है बहुत, उस दिन कोई गलती भी कुछ कर देना, क्योंकि हम बहुत हैप्पी हैं, तो उस दिन हमारी एक्सेप्टेंस पावर हाई होती है। राइट है बात? किस किस ने एक्सपीरियंस किया? जिस दिन मैं हैप्पी हूँ, मेरी एक्सेप्टेंस पावर बढ़ जाती है। राइट है?
किसने एक्सपीरियंस किया जिस दिन मैं वैसे डिस्टर्ब हूँ, अब मेरे सामने कुछ गड़बड़ नहीं करना तुम आज, क्योंकि आज मेरा मूड बिल्कुल ठीक नहीं है। लोग भी कहेंगे इनसे आज दूर रहो, इनका मूड आज ठीक नहीं है। विच मीन्स जब मेरा मूड ठीक नहीं तो मेरी एक्सेप्टेंस पावर कम। लोग वही हैं, रिश्ते वही हैं, मैं वही हूँ। फर्क सिर्फ क्या है, कल मेरा मूड अच्छा था, आज मेरा मूड अच्छा नहीं है। मूड अच्छा, एडजस्टमेंट पावर हाई, मूड लो, एडजस्टमेंट पावर लो। तो फर्स्ट ऑप्शन बैटरी फुल, लोग कैसे भी हो सकते हैं अलग अलग। सेकेंड ऑप्शन बैटरी डिस्चार्ज, लोग मेरे अनुसार होने चाहिए। प्रेजेंट ऑप्शन बैटरी भी डिस्चार्ज और लोग भी मेरे अनुसार नहीं है। अब जब मुझ आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज होती है और मुझे अच्छा फील होना होता है, तब मुझे चाहिए कि आप मेरे अनुसार होने चाहिए। जब लोग मेरे अनुसार नहीं होते हैं तो मेरी बैटरी और डिस्चार्ज होने लगती है। जितनी और डिस्चार्ज होती है, मेरी रिक्वायरमेंट कि आप मेरे जैसे होने चाहिए और बढ़ती जाती है। जितना आप और मेरे जैसे नहीं होते, मेरी बैटरी और डिस्चार्ज होती जाती है। 20 इयर्स के अंदर कलयुग, घोर कलयुग बन गया, सिर्फ इस रीजन के कारण। अब दोनों में से कौन सा इजी लगता है, लोग मेरे अनुसार हो जाए या हम बैटरी चार्ज कर रहे हैं? और इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि उनकी भी तो इक्वेशन सेम है, कि वो भी ये सोचते हैं कि हम उनके अनुसार हो जाए, हम सोचते हैं कि वो हमारे अनुसार हो जाए। अगर मेरा मूड मतलब मेरे मन की स्थिति हमेशा अच्छी है, आई डोंट नीड पीपल टू बी माई वे। आई डोंट। पीपल कैन बी देयर वे एंड आई विल बी एबल टू एक्सेप्ट देम। तो दोनों में से कौन सा ऑप्शन इजी लगता है? दूसरे लोग, वो है दूसरा मन। इफ आई वॉन्ट यू टू बी माई वे मीन्स आपका मन मेरे अनुसार चले। मेरा अपना मन मेरे अनुसार नहीं चलता, लेकिन आपका मन मेरे अनुसार चलना चाहिए। ये एक्सपेक्टेशन रखना सही है, अच्छी बात है। कितना अनफेयर है, कितना अनफेयर है। इट्स लाइक सेइंग मेरा बच्चा मेरा कहना नहीं मानता, और कई बार हम करते हैं, पड़ोसी के पास जाते हैं और उसके बच्चे को बोलते हैं कम से कम तू तो मत लड़, मेरा बच्चा तो वैसे ही मेरा कहना नहीं मानता, तू मत करना। बिल्कुल, दिस इज व्हाट वी आर डूइंग टुडे। माय माइंड इज नॉट लिसनिंग टू मी। तुम तो मेरे से प्यार से बात कर लो क्योंकि मैं ठीक हो जाऊंगी। फिर हम ऐसे खड़े हो जाते हैं उनके सामने कि मुझे अच्छा फील करने के लिए आप मेरे अनुसार चलो, मेरे अनुसार बोलो, मेरे अनुसार व्यवहार करो। जिनसे हम मांग रहे हैं वो कैसे खड़े? एटलीस्ट ऐसे खड़ा होना है तो किसके सामने खड़ा होना चाहिए? जो ऐसे खड़ा हो। हम किसके सामने ऐसे जाके खड़े होते हैं? जो खुद शाम को थके हुए ऐसे आए। We are both asking each other to be the way I want you to be. ये एक इक्वेशन आज खत्म करें तो हम बिल्कुल वही रिश्तों पर पहुंच जाएंगे जो 20 साल पहले थे। और जैसे ही हम इस इक्वेशन को खत्म करेंगे, हम मांगने की बजाय देने में शिफ्ट हो जाएंगे। तो देते हुए हमारी बैटरी क्या होगी? बढ़ती जाएगी। हमने सोचा मिलने से बैटरी बढ़ती है, मिलने से बैटरी नहीं बढ़ती है, देने से बैटरी बढ़ती है। जब हम किसी को गुस्सा देते हैं, डांटते हैं, तो किसके ऊपर असर पड़ता है? जो डांट रहा है या जिसको डांट मिल रही है?
पक्का? विजुअलाइज करो, दो लोग ऐसे, एक डांट रहा है, एक डांट खा रहा है, बेचारा कौन? हम कहते ना बेचारा कौन? लेकिन हम तो ऐसा नहीं कहते, हम कहते बेचारा कितनी डांट खा रहा है। वो डांट खाने वाला अंदर से स्विच ऑफ कर दिया होगा ना अंदर से। वो आपको ऐसे प्यार से देखेगा, बोलेगा करो जितना करना है, क्योंकि उनको रोज सुनकर उस चीज की क्या हो गई है, आदत हो गई है। उनको पता है कि कब अपने कनेक्शन को क्या करना है। तो जब भी ऐसा दिखे एक डांट रहा है तो बेचारा वो होता है जिसका नुकसान हो रहा है। इन दोनों के सिर्फ फिजिकल पैरामीटर्स को भी अगर चेक किया जाए, किसके शरीर का नुकसान हो रहा होगा? जो डांट रहा है। आज हर हॉस्पिटल में जाएं तो एग्जीक्यूटिव हेल्थ चेकअप होता है। डायबिटीज, हाइपरटेंशन, उस वर्ग को जो डांट के काम करवा रही है, उस वर्ग को नहीं जो डांट के काम कर रही है। वो उनकी हेल्थ बिल्कुल ठीक है। हमें हर 6 महीने बाद चेक करना पड़ता है, शुगर कम पहुंचा, कोलेस्ट्रॉल कम पहुंचा, क्योंकि हम वो वर्ग हैं जो डांट कर काम करवा रहे हैं। सो विच मीन्स जो डांट रहा है उसको मिलता है, मतलब देने वाले को मिलता है। लेने वाले के पास चॉइस है, लेना या नहीं लेना। मेरे पास चॉइस है, हर्ट होना या नहीं होना, लेकिन देने वाले के पास कोई चॉइस नहीं है। देने वाला क्रिएट करता है और दूसरे को रेडिएट करता है, तो देने वाले को तो मिलना ही मिलना है। अगर डांटने का असर देने वाले पर होता है, तो जो प्यार देता है वो सबसे पहले किसको मिलता है? किसको मिलता है? देने वाले को। जो सम्मान देता है वो किसको मिलता है? देने वाले को। तो रिस्पेक्ट मांगना नहीं होता। मांगेंगे तो बैटरी क्या हो जाएगी? डिस्चार्ज। देंगे तो बैटरी चार्ज। इसीलिए देवी देवताओं की बैटरी चार्ज थी, क्योंकि देवी देवता ऐसे हैं और कलयुग में हम ऐसे हैं, और घोर कलयुग में तो हम ऐसे हैं। किसी न किसी तरह रिस्पेक्ट भी हम मांगते हैं। अब अगर हमें बैटरी चार्ज करनी है तो हमें मांगने से किस पे शिफ्ट होना है? देने पे शिफ्ट होना है। आप मुझे समझो, आप मेरा कहना मानो, आप मेरे अनुसार चलो, आप मुझ पर विश्वास करो। दिस इज ऑल लाइक दिस। मैं आपको समझूं, मैं आपको रिस्पेक्ट करूं, मैं आपको एक्सेप्ट करूं, क्योंकि आपको करते करते मेरी बैटरी क्या हो जाएगी? चार्ज हो जाएगी। क्या दो लोग एक जैसे हो सकते हैं? हो सकते हैं। ये एक्सपेक्ट करना कि लोग मेरे अनुसार हो, ये एक्सपेक्टेशन कैसी लगती है? How many of you have children? Raise hands. बच्चे हैं ना? रेज हैंड्स जिनके बच्चों के संस्कार बिल्कुल आपके बच्चों के संस्कार बिल्कुल आपके जैसे हैं। हर रोज मॉर्निंग अपने आप को एक बात कहना, जब मेरे बच्चे मेरे जैसे नहीं हो सकते तो मेरे ऑफिस में काम करने वाले लोग मेरे जैसे कैसे हो सकते हैं? कैसे ये पॉसिबल है? You should be like me, you should be like me, you should be the way I want you to be, सारे कॉन्फ्लिक्ट का कारण है। क्योंकि if you are not the way I want you to be, तो गुस्सा करना नेचुरल है, नाराज होना नेचुरल है, हर्ट होना नेचुरल है, सब कुछ एक ही चीज पे नेचुरल है। You should be the way I want you to be। दो आत्माएं सोच अलग अलग होगी, अलग अलग होगी। क्यों अलग अलग होगी? दोनों सेम बात पे राइट इकट्ठे सेम क्यों नहीं हो सकते? अलग अलग क्यों होते हैं?
संस्कार अलग अलग क्यों है, एक जैसे क्यों नहीं हो सकते? Different souls. Why not different souls have the same beautiful sanskars? Because they're different point of view. Different power. अच्छा, आत्मा की जर्नी को देखते हैं। हर आत्मा को समझना बहुत इजी हो जाएगा और ये सारी एक्सपेक्टेशन जो रखी है इसको आज फिनिश करते हैं। क्यों हर एक हमसे डिफरेंट है? बच्चा हावर्ड 14 एज कितनी है हमारी? हावर्ड 24, आंसर आपकी 48। ये 14, 48, 24 ये किसकी एज है? किसकी एज है? हाँ, इस ड्रेस की एज है जो हमने पहनी है। तो शी इज 14 या उसकी बॉडी 14? बॉडी 14। हाउ ओल्ड इज शी? इसकी आयु कितनी है? शरीर की आयु 14। ये जो सुंदर सी टी शर्ट आपने पहनी है ये कितनी पुरानी है? 8 to 9 months। सिंपल। तो यू नेवर सेड यू आर 8 to 9 months ओल्ड। ये हमारी ड्रेस की एज है। तो 8 से 9 महीने कहा, कौन सी एज? इसकी एज। 14 किसकी एज? इसकी एज। हमारी एज नहीं मालूम। ये 14 साल पहले कहाँ थी? ये 14 साल पहले, 14 साल इस कॉस्ट्यूम में ये पेरेंट्स, ये स्कूल, ये शहर, ये वातावरण, परिस्थितियां, संस्कार बने। क्या इसके और आपके संस्कार एक जैसे हो सकते हैं? नहीं। क्यों? वातावरण अलग, पेरेंट्स अलग, परिस्थितियां अलग। सिर्फ इस 14 साल के अंदर। 14 साल से पहले ये कहाँ थी? अलग माहौल, अलग पेरेंट्स, अलग शरीर, हो सकता है अलग देश, एंड सिचुएशंस कंप्लीटली डिफरेंट। संस्कार बने। 100 साल उस कॉस्ट्यूम में थी, उससे पहले कहाँ थी? संस्कार बने, उससे पहले कहाँ थी? और एक कॉस्ट्यूम। संस्कार बने। शी इज नॉट अ 14-year-old चाइल्ड। हम आज कहेंगे 14 साल का बच्चा है, छोटा सा। वो हो सकता है हमारे से बड़ी है। हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है कि नहीं हो सकता? उसकी ड्रेस हमारे से नई है। उसकी ड्रेस हमारे से नई है। ड्रेस की एज के हिसाब से छोटा और बड़ा नहीं डिसाइड होगा, क्योंकि वो 14 साल से इस ड्रेस में है। इससे पहले 100 साल वो दूसरे ड्रेस में थी। एज कितनी हुई? 100 + 14, 114। हम में से कोई भी यहाँ 114 नहीं है, तो वो हमारे से बड़ी है। तो छोटा बच्चा कहकर किसी को डांटना, छोटा बच्चा कहकर किसी पर हाथ उठाना, ये रिस्पेक्ट है। ये रिस्पेक्ट है। 14 साल पहले जब ये 100 साल के शरीर में थी, लोग इसके पांव छूते थे। कॉस्ट्यूम चेंज हो गया, लोगों ने इसमें हाथ उठाना शुरू कर दिया। यू सी व्हाट हैपेंस टू द सोल। तो 100 साल पहले एक और कॉस्ट्यूम, उससे पहले एक और कॉस्ट्यूम, उससे पहले एक और कॉस्ट्यूम। संस्कार 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 संस्कार। आज ये इस घर में आ गई। क्या इसके संस्कार और इसके पेरेंट्स के संस्कार एक जैसे हो सकते हैं? हो सकते हैं? हो सकते हैं? नहीं हो सकते। इसीलिए जो सबसे इम्पोर्टेंट ज्ञान है, जिससे सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो सकती हैं, वो ये सोल ऑन अ जर्नी है।
आत्मा पहले अलग शरीर में, आज इस शरीर में। मेरा बच्चा है जब हम कहते हैं तो हम कहते हैं मेरे जैसा होना चाहिए या जैसा मुझे चाहिए वैसा होना चाहिए। फिर एक्सपेक्टेशंस, फिर हर्ट, फिर एंगर, पूरी लिस्ट। सीडी है जिस पे गाने 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 अलग अलग रिकॉर्ड हो जाते हैं। हर कॉस्ट्यूम नया लेते हैं, नए गाने रिकॉर्ड होते हैं, फिर कॉस्ट्यूम अलग लेते हैं, फिर गाने रिकॉर्ड होते हैं। एक सीडी पे कितने संस्कार होंगे? एक दिन 2 सीडी की शादी हुई। अब देखो अगर आपकी सीडी आपके साथ वाली कुर्सी पे बैठी है, दिस इज हाउ इट इज। 2 souls, past, different sanskars, suddenly together for the next 100 years. और ये एक दूसरे को देखते हैं और कहते हैं आप ऐसे कैसे हो? दूसरा कहता है आप ऐसे कैसे हो? I just can't understand you. I also can't understand you. फिर एक जर्नी शुरू होती है ये कोशिश करने की कि मेरे वाले गाने जो कि सही गाने हैं वो क्या हो जाए, वो उनकी सीडी पे कॉपी हो जाए। क्योंकि अगर मेरे वाले गाने उनकी सीडी पे कॉपी हो गए, हमारा घर स्वर्ग। वो कहते हैं इससे अच्छा आप ही मेरे वाले गाने कॉपी कर लो तो भी हमारा घर स्वर्ग हो जाएगा। तो एक्चुअली दोनों में से एक भी कॉपी कर दे तो स्वर्ग हो जाएगा। तो 1-2 साल ये कर ही रहे थे तो इनके घर तीसरी सीडी आई ना, तीसरी सीडी। अब उस 9 महीने में ये सोच रहे थे हमारे घर ब्लैक सीडी आने वाली है, हम उसको ये बनाएंगे, हम ऐसे करेंगे, हम ऐसे करेंगे, हम ऐसे करेंगे, फिर वो मेरा बेटा बड़ा होगा, फिर वो मेरा ध्यान रखेगा, फिर ये होगा। हम सीडी पे सारे गाने लिख रहे थे क्योंकि हमने सोचा वो ब्लैंक सीडी रहेगी। किसी के भी घर ब्लैंक सीडी आई नहीं। वो आत्मा अभी अभी एक परिवार छोड़कर आई, परिस्थितियां छोड़कर आई, लेकिन अपने संस्कार अपने साथ लेकर आई। एक ही चीज है जो हमारे साथ जाती है और इसीलिए एक ही घर 2 बच्चे अलग अलग, यहाँ तक कि जुड़वा बच्चे दिखने में जैसे, संस्कार अलग, फिजिकली आइडेंटिकल, पर्सनालिटी डिफरेंट। होता है ऐसा? होता है ऐसा? यस। तो हर सीडी पर 5 टाइप के गाने हैं, 5 फोल्डर्स। एक फोल्डर पास्ट बर्थ संस्कार। हर आत्मा पूर्व जन्म के बहुत सारे संस्कार लेकर आती है, तो उस फोल्डर में हमारे सारे जन्मों के संस्कार हैं। तो पास्ट। एक फोल्डर हम जिस घर में पैदा हुए, वो पेरेंट और परिवार से मिले हुए संस्कार। हम सबको कुछ कुछ संस्कार फैमिली से मिलते हैं। सेकंड फोल्डर। तीसरा फोल्डर वातावरण, स्कूल, फ्रेंड्स, संग, संग से बने संस्कार, तीसरा फोल्डर। चौथा फोल्डर अपनी विल पावर से क्रिएट किया गया संस्कार। मेरे फर्स्ट 3 फोल्डर में कोई भी संस्कार हो, मेरे अंदर झूठ बोलने का संस्कार है, मेरे अंदर लेट आने का संस्कार है, मेरे अंदर गुस्सा करने का संस्कार है, वो फर्स्ट 3 फोल्डर में है। लेकिन मैं आज डिसाइड करूं तो संस्कार चेंज। कौन से फोल्डर के कारण? विल पावर। 4 फोल्डर्स बताइए कौन से संस्कार? फर्स्ट फोल्डर पास्ट, सेकंड फोल्डर फैमिली, थर्ड फोल्डर वातावरण, फोर्थ फोल्डर विल पावर, फिफ्थ फोल्डर एक ही फोल्डर जो हर सीडी पर है। बाकी चारों फोल्डर डिफरेंट। एक ही फोल्डर जो हर सीडी पर है और वो है हर आत्मा के ओरिजिनल संस्कार। उस फोल्डर में कौन से संस्कार होंगे? क्या लगता है हर सीडी पर कौन से फोल्डर में कौन से संस्कार होंगे? सब जो चीजें हम सबको अच्छी लगती हैं,
कोई ऐसा नहीं है जिसको वो नहीं अच्छी लगती है। वो है पीस हर सीढ़ी पे उस फोल्डर में, वो है लव हर सीढ़ी पर उस फोल्डर में, वो है पावर हर सीढ़ी पर उस फोल्डर में, वो है प्योरिटी, वो है ज्ञान, वो है आनंद, वो है शक्ति हर सीढ़ी पर हर फोल्डर में। अब इस सीढ़ी को देखें, पास्ट पर फैमिली, एनवायरनमेंट, विल पावर, ओरिजिनल फोल्डर। हर आत्मा, एंड हर आत्मा मीन्स हर आत्मा, उसका ओरिजिनल संस्कार शांति, पवित्रता, सुख, शक्ति, ज्ञान, आनंद है। लेकिन अब हमारी चॉइस है कि हम सारा दिन में आने वाली परिस्थितियों में कौन से फोल्डर से कौन सा गाना प्ले करते हैं। तो मेरे एक फोल्डर में गुस्से का संस्कार है, मेरे एक फोल्डर में पीस का संस्कार है। बात आई, मैंने डांट दिया, वो गाना ऊपर आ गया। फिर बात आई, मैंने फिर डांट दिया, वो गाना ऊपर आ गया। तब वो गाना जब 4-5 बार प्ले हो गया तो वो गाना मेरा कहाँ आके सेट हो जाता है? कहाँ आके सेट हो जाता है? वो मेरे मोस्ट फेवरेबल 10 में आके सेट हो जाता है। होता है ना फोन पे, ये मोस्ट फेवरेबल। एक बार वो उसमें आ गया तो फिर तो कोई भी सिचुएशन आई वो गाना प्ले होगा। अब वो जो पीस वाला गाना है, शांति वाला, वो यूज नहीं हुआ कुछ दिन से, तो वो उस फोल्डर में बैठा है। हम इतना भूल गए उस बात को कि हम बाहर शांति ढूंढने लग गए। अगर शांति एक्सपीरियंस करने है, सुख एक्सपीरियंस करना है, तो कैसे एक्सपीरियंस होगा? परिस्थिति आएगी और हम उस वाले गाने को प्ले करेंगे। और जब हम उस संस्कार को यूज करेंगे तो सबसे पहले किसको एक्सपीरियंस होने वाला है? मतलब सिचुएशन आई और मैंने पीसफुली रिस्पॉन्ड किया, तो जैसे मैंने पीसफुली रिस्पॉन्ड किया, पीस का एक्सपीरियंस किसको हुआ? मुझे। वो है शांति का अनुभव। शांति वो नहीं है जो दूर जाकर, हॉलिडे में जाकर सनराइज और सनसेट देखकर, वो शांति नहीं है। वो एनवायरनमेंट है ब्यूटीफुल। शांति एक्सपीरियंस करनी अपनी है, उसको कर्म में लाना होगा। हर रोज एक गाना सिलेक्ट करें इस फोल्डर से। और इसलिए जब हम मेडिटेशन करते हैं, हर रोज एक थॉट लेते हैं, आई एम पीसफुल सोल। जैसे ही मैंने ये थॉट क्रिएट की, आई एम अ पीसफुल सोल, क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? वो वाला गाना जो मेरे 5th फोल्डर में बैठा है, वो वाला गाना क्या हो जाएगा? इमर्ज हो जाएगा। हर एक जीवन में अपने अनुसार चलता है। कुछ लोग ऐसे प्यार से कहना मान लेते हैं, लेकिन कुछ लोग नहीं मानते हैं। क्यों नहीं मानते हैं? क्योंकि वो जो कर रहे थे वो बिल्कुल, क्यों नहीं मानते हैं? क्योंकि वो जो कर रहे थे वो बिल्कुल सही थे। लेकिन उनकी डेफिनेशन ऑफ सही हमारी डेफिनेशन ऑफ सही से मैच नहीं करती थी। तो जैसे किसी की डेफिनेशन ऑफ सही मेरी डेफिनेशन ऑफ सही से मैच नहीं की, मैंने कहा आप गलत है, ऐसे बैठना आगे गलत है। वो गलत थे। क्या वो गलत थे? यस और नो? वो गलत थे। मुझे किस नजरिए से देखना है उनको? वो गलत थे। कम ऑन, वो गलत थे। अपने नजरिए से तो वो सही थे, हमारे नजरिए से वो गलत थे।
क्रिएट कर दी कि आप गलत हो, तो वहां से कौन सी थॉट आएगी? आप गलत हो। बन गई गांठ। दिस इज वेयर नॉटिंग स्टार्ट्स। दिस इज वेयर इट स्टार्ट्स। अब आप गलत हो कहकर अब आप ऐसे मत करो, ऐसे मत करो, ऐसे मत करो, लेकिन पहले गांठ बांध दी। अगर हम इसको चेंज कर देते, वो अपने नजरिए से तो सही है, लेकिन हमें भी ये याद रहे कि वो सही है। अगर हमने उनके लिए थॉट क्रिएट की आप सही हो, तो कौन सी वाइब्रेशन जाएगी? सिर्फ एक थॉट से एनर्जी ऑफ रिलेशनशिप विल चेंज। कोई भी कभी भी गलत नहीं होता, सिर्फ हमारे पास उनका संस्कार नहीं होता, तो हमें उनका नजरिया समझ में नहीं आता। जैसे इस समय रोल अलग था, उनका रोल क्या है? फोटो खींचना। तो जिसका रोल है फोटो खींचना, वो तो आगे आएंगे, बिल्कुल सही है। अगर हमने उनके रोल को नहीं समझा, तो हमने कहा ये क्या बीच में आके ऐसे ऐसे कौन करता है? दिस इज लैक ऑफ रिस्पेक्ट, लैक ऑफ कंपैशन, दूसरे के नजरिए को ना समझना। अब रोल में तो फिर भी समझ में आ जाएगा, लेकिन उनका संस्कार ही मेरे से अलग है। रोल तो समझ में आ जाता है, अलग है, संस्कार अलग है। तो जैसे किसी का संस्कार हमसे अलग होता है, हम क्या कर देते हैं? हम कहते हैं ये गलत है। जैसे ही हमने थॉट क्रिएट की ये गलत है, वहां से क्या थॉट आने वाली है? आप गलत हो। अब वो जो बात थी, प्रॉब्लम थी, वो तो वहीं रह गई, लेकिन एनर्जी एक्सचेंज कौन सा होना शुरू हो गया? आप गलत, डिसरिस्पेक्ट। एक चीज का हमेशा ध्यान रखें, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन शुड नॉट इक्वल टू डिसरिस्पेक्ट। दो सोल्स हैं, संस्कार अलग अलग हैं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो अलग होना ही है, लेकिन डिफरेंस ऑफ ओपिनियन में रिस्पेक्ट बनी रहे, उसके लिए क्या करना होगा? डिफरेंस ऑफ ओपिनियन में रिस्पेक्ट बनी रहे, उसके लिए क्या थॉट क्रिएट करनी होगी? सपोज आपको घर साफ रखने का बहुत अच्छा संस्कार है, तो आप सारा दिन पूरा हर चीज साफ, हर चीज, मतलब इधर से इधर नहीं हिलता कुछ, इतना नीट एंड क्लीन, क्योंकि सफाई का संस्कार है। लेकिन वो घर आए शाम को, तो जूता यहाँ रखा, लैपटॉप वहाँ रखा, कोट उधर फेंका। कहते हैं ये मेरा घर है, इसको इतना परफेक्ट रखने की क्या जरूरत है? मेरा घर मतलब मुझे कैसा रहना चाहिए? कंफर्टेबल। ये बहुत साल हो गए, दोनों एक दूसरे को अपना गाना समझाने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों में से राइट कौन है? ये तो कोई बहुत छोटी बात है, तो कोई बड़ी बात है भी नहीं, लेकिन डिफरेंट संस्कार है। दोनों में से राइट कौन है? दोनों ही राइट है। फिर आप कभी उनको कहेंगे तो नहीं आप गलत हो। दोनों के अलग, दिस इज एग्जैक्टली द पॉइंट, दोनों के अलग संस्कार हैं, गलत संस्कार नहीं है। अगर हम कहेंगे हमारे संस्कार अलग हैं, तो रिस्पेक्ट इंटैक्ट रहेगी। अगर हम कहेंगे आप गलत हैं, तब डिसरिस्पेक्ट आएगी। संस्कार तो अलग होने ही हैं, नजरिया तो अलग होना ही है, सोच तो अलग होनी ही है, व्यवहार भी अलग होना ही है, लेकिन उसको अलग ही बोलना, गलत नहीं बोलना। अगर गलत बोला तो रिश्ते में गांठ पड़ेगी।
अलग बोला तो रिश्ते की फाउंडेशन बहुत स्ट्रॉन्ग होगी। अगर गलत बोला तो चेंज करने की कोशिश करेंगे, अलग बोला तो एक्सेप्ट कर लेंगे। हर आत्मा का जो संस्कार होता है ना, उसको हर परिस्थिति उसी के अनुसार दिखाई देती है और हमें वही राइट लगता है। कुछ लोग बहुत नीट होते हैं, क्लीन होते हैं, तो उनके लिए वही डेफिनेशन ऑफ क्लीनलीनेस है। कुछ लोग उनसे ज़्यादा क्लीन होते हैं, तो उनके लिए हम क्या कहते हैं? कहते इतना ज़्यादा सफाई करने की क्या जरूरत है? कुछ लोग हमारे से कम होते हैं, उनके लिए हम क्या कहते हैं? ये तो बिल्कुल सफाई पसंद नहीं है। तो परफेक्ट कौन है? परफेक्ट कौन है? ना मेरे से ज़्यादा ना मेरे से कम। कौन राइट है? जो मेरे जितना है। अगर मैं अपनी गाड़ी 100 पे चलाऊं तो जो 120 पे चला है वो कितनी फास्ट चला रहा है, जो 80 पे चला है कितनी स्लो चला रहा है। राइट कौन है? 100। क्यों 100 राइट लगता है? क्योंकि मुझे मेरा संस्कार ही राइट लगेगा। क्यों राइट लगेगा? क्योंकि वो मेरा संस्कार है एंड मेरा संस्कार मेरी नेचर है, तो मुझे वो राइट ही लगेगी। लेकिन सिर्फ गड़बड़ काम हुई, हमने कहा आप रॉन्ग और उन्होंने कहा आप रॉन्ग, और जैसे ही हमने कहा रॉन्ग, कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट। राइट एंड रॉन्ग कौन डिसाइड करेगा? किसी आत्मा के साथ किसी जीवन काल में किसी ने बहुत 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 कुछ गलत किया, उसको हर्ट हुआ, कॉस्ट्यूम चेंज, कॉस्ट्यूम चेंज, कॉस्ट्यूम चेंज। आज वो आत्मा इस परिवार में आती है, लेकिन उस आत्मा के ऊपर संस्कार कौन सा रिकॉर्डेड है? विश्वास किया था, दर्द हुआ। तो उस आत्मा के लिए विश्वास करना क्या है? मुश्किल है। उसके लिए नेचुरल क्या है? डाउट करना। होता है ऐसा कुछ लोग जो डाउट करते हैं, हम उनको देखते हैं, कहते हैं ये बार बार मुझ पे शक कर रहे हैं। एक चीज हमेशा याद रखनी है, जब कोई सीडी अपना गाना प्ले कर रहे हैं, वो हमको नहीं सुना रही। वो क्यों प्ले कर रही है? वो गाना क्यों प्ले कर रहे हैं? वो क्योंकि उनकी सीडी पर वही गाना है। हम कहते हैं इन्होंने मुझे डाउट किया, इन्होंने मुझे नहीं डाउट किया, इनके पास डाउट करने का संस्कार है। इन्होंने मुझे क्रिटिसाइज किया, इन्होंने मुझे क्रिटिसाइज नहीं किया, इनके पास क्रिटिसाइज करने का संस्कार है। कब बना वो उनको भी याद नहीं, कौन सी परिस्थिति में बना वो उनको भी याद नहीं, लेकिन बना। हमारा रोल एक दूसरे के साथ क्या है कि हम एक दूसरे के वो 5वें फोल्डर में पड़े हुए संस्कार को ओपन अप करें। अगर मेरे अंदर डाउट करने का संस्कार है, क्या मेरे अंदर ट्रस्ट करने का भी संस्कार है? क्या लगता है? अगर मेरे अंदर गुस्से का संस्कार है, मेरे अंदर पीस का भी संस्कार है। yes. अगर मेरे अंदर डाउट का संस्कार है, मेरे अंदर ट्रस्ट का भी संस्कार है। यस यस। लेकिन मैं डाउट वाला ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ। अब इसको विजुअलाइज करना, मैंने डाउट वाला यूज़ किया, आपने मुझे कौन सी वाइब्रेशन भेजी? मैंने आप पे डाउट किया, आपने मुझे कौन सी वाइब्रेशन भेजी? बताओ आप कैसा सोचोगे मेरे लिए जब मैं आपको डाउट करूँगी? आप मेरे लिए कौन सी वाइब्रेशन क्रिएट करेंगे? नेगेटिव नहीं, थॉट स्पेसिफाई, क्या बोलेंगे? बोलो बोलो। कोई आप पे शक करता है जब आपने सब कुछ बहुत सिंसियरली किया, आपकी सिंसियरिटी पे शक करता है, आपकी इंटेग्रिटी पे शक करता है, यहाँ तक कह देता है कि आपने कुछ इसमें गफलत की है। आप कैसे थॉट्स क्रिएट करेंगे? दुख नहीं, मेरे को थॉट बताओ, क्या थॉट क्रिएट करोगे आप मेरे लिए?
वेरी इंपॉर्टेंट थॉट। ये है ही ऐसे, ये हमेशा शक ही करते हैं। इनके लिए तो कुछ भी करो, इन्होंने ऊपर से क्या करना है, शक ही करना है। नेचुरल है ऐसा सोचना, नेचुरल है ऐसा सोचना, ये मेरे दुख का कारण है। नाउ प्लीज टेल मी, मेरे पास ऑलरेडी शक का संस्कार है, मुझे इतनी प्यारी प्यारी वाइब्रेशन भेजते हैं वहां से, तो मेरे ये शक का संस्कार क्या हो जाएगा? मेरा संस्कार था इतना, आपने मुझे इतनी अच्छी अच्छी वाइब्रेशन भेजी, तो मेरा संस्कार क्या हो गया? बढ़ गया। मेरे संस्कार के बढ़ने का कारण कौन बना? मेरे संस्कार का कारण बढ़ने का कौन बना? मेरे फैमिली एंड फ्रेंड्स। बने कि नहीं बने? क्या आप मेरे संस्कार को बढ़ाने का अगर कारण बन सकते हैं, तो क्या आप मेरे संस्कार को घटाने का भी कारण बन सकते हैं? जो वेरी गुड, मैंने शक किया, आप मेरे संस्कार को घटाइए, क्या करेंगे? मैंने आप पे डाउट किया, लेकिन आपको ये पता है कि आपकी थॉट अब मेरे संस्कार को बढ़ा भी सकती है, आपकी थॉट मेरे संस्कार को घटा भी सकती है। विच मीन्स आपकी थॉट मेरे फर्स्ट फोल्डर के डाउट के संस्कार को भी इमर्ज कर सकती है, आपकी थॉट मेरे फिफ्थ फोल्डर के ट्रस्ट के संस्कार को भी खोल सकती है। विच मीन्स मेरी सीढ़ी पे पड़े हुए गानों को बटन आपके पास है। तो कौन सा थॉट क्रिएट करेंगे जिससे मेरा ट्रस्ट का गाना बजना शुरू हो जाए? बहुत ट्रस्टफुल आत्मा है, ट्रस्टफुल सोल। नेगेटिव थॉट्स क्रिएट की तो मेरा नेगेटिव संस्कार क्या हुआ? और पक्का हुआ। था मेरे अंदर, लेकिन आपकी वाइब्रेशन से वो और पक्का हुआ। और वो एक दिन नहीं होता, वो कई बार होता है, कई लोगों के साथ होता है, घर पे भी होता है, ऑफिस में भी होता है, दोस्तों के साथ भी होता है। हर एक कोई थॉट क्रिएट करता है, ये है ही ऐसा, ये है ही ऐसा। कई लोग तो इतना अच्छा आशीर्वाद देते हैं, ये कभी नहीं बदल सकता, ये ऐसा ही रहेगा हमेशा। दिस आर वेरी पावरफुल ब्लेसिंग्स जो हम देते हैं, और उससे सामने वाले का संस्कार क्या हो जाता है? और पक्का। हमारे पास पावर है। क्या ऐसी थॉट भेजेंगे जिससे ट्रस्ट का संस्कार एक्टिवेट हो जाए? क्योंकि आपने कहा मेरे पास दोनों है, तो मेरे पास दोनों है ना, तो फैमिली एंड फ्रेंड्स का रोल क्या होना चाहिए? एक दूसरे के अच्छे गानों को प्ले करना। लेकिन फैमिली एंड फ्रेंड्स ही लिमिट बन जाते हैं एक दूसरे के नेगेटिव गानों को और प्ले करने के। क्योंकि जब किसी ने नेगेटिव गाना प्ले किया, हम हर्ट हुए, नाराज हुए, हमने उनको नेगेटिव एनर्जी भेजी, उनका वो संस्कार क्या हो गया? और पक्का हो गया। 2 साल बाद हम कहेंगे अब तो ये और भी ज्यादा शक करते हैं। बढ़ाया किसने? बढ़ाया किसने? हमने। घटा कौन सकता है? क्या भेज सकते हैं? क्या भेज सकते हैं? जब हम ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर पहली बार आते हैं राजयोग मेडिटेशन सीखने के लिए, फर्स्ट डे, फर्स्ट लेसन, तो सबसे पहले दिन परमात्मा से ये सीखने को मिलता है, आई एम अ प्योर सोल। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। होते नहीं है बिल्कुल भी, बहुत मैले आते हैं, लेकिन वो पेरेंट है। वो पेरेंट अपने थॉट से बच्चे के संस्कार को चेंज करता है। कैसे करता है? वो ये थॉट नहीं क्रिएट करता आप गुस्से वाले हो, आप ऐसे हो, आप वैसे हो। अगर वो करता तो वो वाला संस्कार क्या हो जाता? और एक्टिवेट होता। उसको ये सीक्रेट पता है कि हर सीडी पर वो 5वां फोल्डर है, और उसको ये पता है वो 5वें फोल्डर में 7 गाने
हैं। वो कहता है आपको रोज एक ही थॉट क्रिएट करनी है, मैं पवित्र आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। होती नहीं हूँ, लेकिन वो बोलता है आप सिर्फ सोचो और बोलो, सोचो और बोलो, अपने लिए भी करो और दूसरों के लिए भी करो। तो हम करना शुरू कर देते हैं। अब जैसे ही वो थॉट क्रिएट करना शुरू कर देंगे अपने लिए और दूसरों के लिए, तो क्या होना शुरू हो जाएगा? क्या होना शुरू हो जाएगा? क्योंकि वो बैठा है संस्कार, उसको सिर्फ रिवाइज करना शुरू किया तो वो संस्कार एक्टिवेट होना शुरू हो जाएगा। ये हम अपने लिए भी कर सकते हैं, ये हम किसी के लिए भी कर सकते हैं। अगर ये बहन आकर मुझे डांटने लगे तो इसने कौन सा गाना एक्टिवेट किया है? गुस्से का। इसकी डांट सुनने के बाद मुझे क्या थॉट क्रिएट करने? अगर मैंने कहा कितनी गुस्से वाली है, क्या कर दिया मैंने? पहले तो मैंने अपना गुस्से वाला गाना भी प्ले कर लिया, और दूसरा मैंने उसके कौन से संस्कार को और पक्का कर दिया? गुस्से वाला। आप कल इस एक्सपेरिमेंट को करके देखना है। कोई वहां से गुस्सा करे, आप अंदर से साइलेंट होकर एक थॉट क्रिएट करें, पीसफुल सोल, पीसफुल सोल। ये शांत स्वरूप आत्मा है। क्या हो जाएगा वो करने से? आप विजुअलाइज कर सकते हैं सीन को? उसने गुस्सा किया और हमने यहाँ से थॉट क्रिएट की, पीसफुल। बोलना नहीं, बोल दिया तो वो तो सारी पीस खत्म कर देंगे हमारे उसमें। ऐसे टाइम पे किसी को बोलना नहीं होता कुछ भी, सारा कम्युनिकेशन कहाँ से करना है? ये बहुत पावरफुल कम्युनिकेशन है यहाँ पर। जैसे हमने थॉट क्रिएट की पीसफुल सोल, सबसे पहले कौन बच जाएगा? सबसे पहले कौन बच जाएगा? मैं। क्योंकि मैंने क्या किया? उनकी एनर्जी का प्रभाव मुझ पर नहीं होने दिया, उनकी एनर्जी वहाँ, मैंने अपनी चॉइस की थॉट क्रिएट की पीसफुल सोल, मतलब मैंने उनकी एंगर की एनर्जी को अब्सॉर्ब नहीं किया। दूसरा क्या होगा? वो पीसफुल सोल जो थॉट क्रिएट की वो कहाँ जाएगी? वो वहाँ जाएगी। क्या वो जाकर वहाँ कुछ करेगी? करेगी? अगर मैं वो थॉट नहीं क्रिएट करती पीसफुल सोल, तो मैं थॉट क्रिएट करती एंग्री सोल। एंग्री सोल थॉट क्रिएट करते मेरी फ्रीक्वेंसी कौन सी वाइब्रेशन की हो गई? एंगर। उधर क्या भेजा? एंगर। वो ऑलरेडी एंग्री थे, उनका एंगर क्या हो गया? उन्होंने एंगर क्रिएट किया, मैंने थॉट क्रिएट किया पीसफुल सोल। मेरी फ्रीक्वेंसी कौन सी रही? पीस। वहाँ क्या गया? पीस। अगर उनका घटेगा नहीं, कम से कम बढ़ेगा नहीं, और जिसका बढ़ेगा नहीं उसका धीरे धीरे घटना शुरू हो जाएगा। ये हमारे पास पावर है। अब जो डाउट करता है उसके लिए कौन सी थॉट क्रिएट करें? कौन सी थॉट क्रिएट करें? क्या थॉट क्रिएट करें? फॉर्मूला ये है, जो हम चाहते हैं उनके अंदर हो, हमें ये थॉट क्रिएट करनी है कि ये ऑलरेडी इनके अंदर है। कोई लेट आता है उसके लिए क्या थॉट क्रिएट करें? वो जल्दी आते हैं, बहुत जल्दी आते हैं। टाइम पे आना नहीं, टाइम पे आते हैं। टाइम पे आना तो रोज बोलते हैं, लेकिन जब हम बोलते हैं ना टाइम पे आना, हम अंदर से सोचते हैं, हमारी थॉट पहुंच जाती है। बहुत बहुत पावर है हमारी थॉट्स के अंदर। हम दूर दूर जाते हैं लोगों के पास, उनको कहते हैं ब्लेसिंग दो। हमारी हर थॉट सारा दिन एक ब्लेसिंग है। अगर कोई और हमें ब्लेसिंग दे भी दे, लेकिन हम खुद ब्लेसिंग ना दें सारा दिन, तो भाग्य नहीं बदलेगा। और अगर हम खुद ब्लेसिंग देना शुरू कर दें,
तो हम अपना और किसी और का भी भाग्य बदल सकते हैं। सिर्फ ब्लेसिंग दो। तो कोई लेट आता है तो उसको क्या ब्लेसिंग देंगे? टाइम पे आता क्या है, ब्लेसिंग देंगे? टाइम पे आता है, आएगा, जल्दी आएगा नहीं। समय पे आता अगर है। मैंने आपके लिए थॉट क्रिएट की आप जल्दी आओगे, मतलब आप अभी नहीं आते हो। संकल्प से सिद्धि हमारे देश का भी मंत्र है ना आजकल में। संकल्प से सिद्धि मतलब संकल्प वो क्रिएट करो, वो सिद्ध हो जाएगा। अगर हमने संकल्प किया ये तो हमेशा लेट आते हैं, तो वो कल बहुत प्यार से लेट आएंगे। जब वो लेट आएंगे हम कहेंगे हमें पता था ये आज भी लेट आने वाले हैं। हमें पता था नहीं, हमने उनको अपने संकल्पों से अगले दिन लेट बुलाया है। थॉट क्रिएट करो। पंक्चुअल सोल, पावरफुल सोल, जो डिसाइड करते हैं हमेशा कर सकते हैं। ये हमेशा टाइम पर आते हैं। भेजते जाओ, भेजते जाओ, भेजते जाओ, भेजते जाओ ब्लेसिंग्स। पहली बार जो भेजेगा वो बचेगा, और दूसरी बात जो इतने अच्छे से दूसरों को ब्लेसिंग्स भेजेगा, तो दुआओं से भाग्य बदलता है या नहीं बदलता? दुआओं से भाग्य बदलता है कि नहीं बदलता? तो दुआओं से सबसे पहले संस्कारों को बदलते हैं। अब अपने सामने किसी एक को लेकर आओ और उसका कोई एक संस्कार देखो जो आपको लगता है वो उस आत्मा के लिए वो संस्कार सही नहीं है। मिल गया? मिल गया? किस किस को मिल गया? फिर और टाइम जब तक मिलता नहीं। हाथ उठाओ, किस किस को मिल गया? ऐसे इतना टाइम लगता नहीं है दूसरों के संस्कार ढूंढने। सिर्फ ये टाइम लग सकता है कि हम ये सोच रहे हो किसको लाओ और उसका कौन सा संस्कार लेकर आओ। ये हो सकता है, टाइम उसमें लग रहा है, टाइम संस्कार और लोग ढूंढने में नहीं लगेगा। ऐसी सोल को लेकर आओ जो आपके नज़दीक है, जिनके साथ आपको रोज रहना है या रोज मिलना है, और जिनका कोई एक संस्कार आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब करता है, क्योंकि हमने उस संस्कार को एक्सेप्ट नहीं किया है। हमने एक्सपेक्ट किया है कि वो संस्कार चेंज हो। आज से हम एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि उनका संस्कार चेंज हो, हम ब्लेसिंग्स देंगे ताकि उनका संस्कार चेंज हो जाए। क्योंकि एक्सपेक्टेशन रखते 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 हमारे ही संस्कार चेंज हो गए ना, हमारे संस्कार चेंज। तो एक्सपेक्टेशन नहीं रखना है, ब्लेसिंग्स देनी है। अब उनका वो संस्कार सिलेक्ट करो जो आप चाहते हो कि उनके पास हो गया सिलेक्ट? अब उनके लिए ये थॉट क्रिएट करो कि ये आत्मा ऑलरेडी ऐसी है, होनी चाहिए, बननी चाहिए नहीं, ऑलरेडी है। और विजुअलाइज करो आपसे ये थॉट उन तक रोज जारी है। जब किसी भी आत्मा को प्योर एनर्जी मिलती है तो वो आत्मा की बैटरी चार्ज होती है। और जब किसी भी आत्मा को फोकस्ड एक थॉट मिलती है तो वो थॉट उनके वो वाले संस्कार को इमर्ज करती है। सिर्फ करना ये है कि ये रोज करना है। आप अपने बच्चों के कोई भी संस्कार को चेंज कर सकते हो। सिर्फ सीक्रेट ये है कि जो अभी संस्कार है उसको बार बार रिपीट नहीं करना। मेरा बच्चा कहना नहीं मानता, मेरा बच्चा पढ़ता नहीं, मेरा बच्चा खाना नहीं खाता। रोज अगर ऐसा सोचेंगे, रोज ऐसे बोलेंगे, खाना नहीं खाता, पढ़ता नहीं, कहना नहीं मानता, आप इमेजिन करो आपके घर की वाइब्रेशन में क्या है? क्या है? नेगेटिव तो पॉजिटिव नहीं सोचो, कौन सी थॉट है उस घर के अंदर। और फिर सिर्फ आप नहीं सोचते, आपके घर के सारे फैमिली मेंबर्स ऐसा ही सोचते हैं। फिर सिर्फ घर वालों तक नहीं रखते, कोई भी आकर बैठता है उसको बोलते हैं मेरा बच्चा पढ़ता ही नहीं, वो उधर से कहता है मेरा भी पढ़ता ही नहीं। तो पहले हमारा घर का वातावरण दूषित था, वो आके और डाल के चले जाते हैं।
अब हमें क्या लगता है जो सच है वही तो हम बोल रहे हैं ना, वो नहीं पढ़ता, राइट है, वो नहीं पढ़ रहा, फाइन है, वो नहीं पढ़ रहा, लेकिन हमारे पास पावर है उसकी कैपेसिटी को बढ़ाने की, या हमारे पास पावर है उसकी कैपेसिटी को घटाने की। बार बार ये बोलकर और सोचकर नहीं पढ़ता, नहीं पढ़ता, नहीं पढ़ता, कैपेसिटी घटेगी, बढ़ेगी नहीं। क्या थॉट क्रिएट कर सकते हैं उनके लिए? क्रिएट करो। अब अपना अपना ब्लेसिंग बनाना है, क्या थॉट क्रिएट कर सकते हैं? इसको कोई भी एक्सपेरिमेंट करके देख सकता है, ये प्योर साइंस है। जो एनर्जी आप भेजोगे सामने वाली सोल कैच करेगी, रिसीव करेगी, बनती जाएगी। तो अगर हमने भेजा वो पढ़ते नहीं, सो इट विल बी, वो नहीं पढ़ेंगे। चाहते हैं कि वो पढ़ें, क्या थॉट भेजें? मेरा बच्चा बहुत अच्छा पढ़ता है, बहुत होशियार है, वेरी गुड। जब हम शुरू में ये करना लगेंगे ना, हमें लगेगा कितना झूठ है। यस यस यस, वो फीलिंग आती है ऐसे कि ये कितना झूठ है, कौन सा होशियार है, पढ़ते नहीं मैं इसलिए। हम क्या कर रहे हैं? संकल्प से सृष्टि, संकल्प की सिद्धि, इसको हम यूज कर रहे हैं। मेरा संकल्प सिद्ध होता है, ये ज्ञान भी है, विज्ञान भी है। ये स्पिरिचुअलिटी ने भी कहा है, ये साइंस ने भी कहा है कि थॉट्स मैनिफेस्ट। तो जो थॉट मैं क्रिएट करूंगी वो वर्क करेगा। तो वो थॉट अभी नहीं है, वो पढ़ता नहीं है, लेकिन जो अभी है मुझे वो नहीं सोचना, मुझे जो बनाना है वो सोचना है। मुझे वो संकल्प करना है जो कल बन जाएगा। मुझे आज को देखकर आज का संकल्प नहीं करना, क्योंकि अगर मैंने आज को देखकर आज का संकल्प किया तो वो टुमारो क्या हो जाएगा? सिंपल है, ये फ्लावर है, सपोज ये थोड़ा मुरझाया हुआ है, ठीक है, ये मेरा आज है कि ये थोड़ा सा मुरझाया हुआ है। ओके, विजुअलाइज। अब मैंने कहना है ये तो मुरझाया हुआ है, ये तो सच है ना, मुरझाया हुआ है। तो मैंने थॉट भेजी, ये मुरझाया हुआ है, मुरझाया हुआ है। सिर्फ थॉट नहीं भेजी, जो आया स्टेज पर मैंने उसको बोला भैया ये मुरझाया हुआ है, बहन जी ये मुरझाया हुआ है, ये मुरझाया हुआ है। तो 5 लोगों ने भी कहा ये मुरझाया हुआ है, मुरझाया हुआ है। ये क्या हो जाएगा? कब तक हो जाएगा या नहीं होगा? राइट है। अब ये मुरझाया हुआ थोड़ा सा है, ये सच है, लेकिन हमने थॉट्स क्रिएट करने शुरू की। ब्यूटीफुल फ्लावर्स, वेरी प्रिटी फ्लावर्स, वाइब्रेंट फ्लावर, कलरफुल फ्लावर। जो आया स्टेज पे मैंने उसको कहा कितने सुंदर फ्लावर है। उन्होंने कहा हाँ सुंदर फ्लावर है। ये झूठ नहीं है, ये संकल्प है जो मैं चाहती हूँ कल ये हो जाए। ये सारी पॉजिटिव एनर्जी कुछ करेगी उस फ्लावर्स को? करेगी या नहीं करेगी? तो यही पॉजिटिव एनर्जी आपके बच्चों को चेंज कर देगी। अब बच्चा पढ़ता नहीं है, वो आज के बाद ना सोच में लाना ना बोल में लाना। माई चाइल्ड, पावरफुल सोल, सिंसियर, हार्डवर्किंग, ऑनेस्ट। वो अपनी कैपेसिटी से बहुत ज़्यादा पढ़ता है और वो अपनी कैपेसिटी से बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाला है इस साल। कैन यू विजुअलाइज अगर घर में ये वातावरण बन जाए तो क्या हो जाएगा? आपको लगता है इसका कुछ असर होगा या नहीं होगा? होगा या नहीं होगा? वर्स्ट केस, अगर आप उसकी कैपेसिटी को बढ़ा नहीं पाए, कम से कम अपने नेगेटिव थॉट से घटाएंगे तो नहीं, और जब घटाएंगे नहीं बढ़ेगा जरूर। लेकिन वही सोचना है, वही बोलना है, और बीच में अंदर से मिक्स नहीं करना कभी। और 5 दिन के बाद देखकर ये नहीं बोलना 5 दिन से मैं पॉजिटिव थॉट दे रही हूँ, चेंज लो। ये थोड़ी सी मेहनत, ये ब्लेसिंग्स है।
हमारी ब्लेसिंग सबसे ज़्यादा वर्क करती है एक दूसरे के लिए। किसी और को जाके नहीं बोलना चाहिए ब्लेसिंग दो मेरे बच्चे को ब्लेसिंग दो। मांगना थोड़ी होता है ब्लेसिंग किसी से। ब्लेसिंग 24/7 अपने बच्चों को दो, फैमिली को दो, एक दूसरे को दो। बच्चा खाना नहीं खाता, क्या थॉट क्रिएट करेंगे? क्या थॉट क्रिएट करेंगे? क्या बताया पीछे किसी ने? क्या बोला? बहुत खाता है। ध्यान से थॉट क्रिएट करना। इसीलिए कहा जाता है मंत्र ध्यान से बोलना। थोड़ा सा मंत्र ऊपर नीचे हो गया तो सिद्धि में ऊपर नीचे हो जाएगी। फिर अब अगर थॉट क्रिएट कर दी मेरा बच्चा बहुत खाता है तो क्या हो जाएगा? संकल्प बहुत बहुत ध्यान से करने चाहिए। चेंज क्या थॉट क्रिएट करेंगे? क्या थॉट क्रिएट करेंगे? वी हैव टू डू इट नाउ। तो बताइए क्या थॉट क्रिएट करेंगे? अच्छे से खाना खाता है, अच्छे से खाना खाता है, अपनी डाइट के हिसाब से ठीक कर रहा है। मेरा बच्चा हर हेल्दी चीज़ अच्छे से खाता है। बहुत प्यार से अटेंशन से थॉट क्रिएट करनी चाहिए। बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए, बिल्कुल एक्यूरेट। हम अनअवेयर हैं, लेकिन हम सबके साथ ये होता है कि हमारे संकल्प सिद्ध होते हैं। कोई ऐसी आत्मा है नहीं जिसके संकल्प सिद्ध होते नहीं हैं। सिर्फ उसके लिए ध्यान क्या रखना है? पॉजिटिव सोचो या नेगेटिव सोचो, लेकिन एक ही चीज सोचो। नेगेटिव भी सोच के देख लो, सिद्ध हो जाएगा कल। कंटिन्यूस नेगेटिव सोचो, और अगर कंटिन्यूस नेगेटिव सोच सकते हैं तो कंटिन्यूस पॉजिटिव भी तो सोच सकते हैं। तो जो भी चेंज लाना चाहें, चाहे अपने संस्कार में, चाहे अपनी सेहत में, चाहे किसी और के संस्कार में, चाहे किसी और की सेहत में, चाहे पढ़ाई में, चाहे काम पे, चाहे घर में जो धन आ रहा है उस पे, चाहे पूरी सृष्टि के लिए संकल्प करो और सिद्ध करते जाओ। सिर्फ ध्यान ये रखना है कि वो ही संकल्प सिलेक्ट करो, अच्छे से ध्यान से सोचो और फिर उसको वो ही उच्चारण करो, वो ही बोलो। घर में वो ही ऊर्जा वाइब्रेट करने दो। घर में बैठे हुए हर एक के ऊपर वो वाइब्रेशन क्या होता जाएगा, असर करेगा। उनको खुद नहीं पता चलेगा उनका संस्कार कैसे चेंज हो। पीपल विल नॉट कम टू नो कि उनके संस्कार चेंज हो जाते हैं। प्राणिक हीलिंग होती है, रेकी होती है। क्या करते हैं हम? दूर बैठकर किसी को एनर्जी वाइब्रेशन किधर से भेजते हैं? थॉट से भेजते हैं। यहाँ से बैठा किसी और के लिए थॉट क्रिएट की, उसके शरीर के अंदर की एनर्जी ब्लॉकेज क्लियर हो जाती है। तो अगर किसी के अंदर के शरीर की एनर्जी ब्लॉकेज क्लियर हो जाती है तो यहाँ की एनर्जी ब्लॉकेज क्लियर नहीं हो सकती। हो सकती है? नहीं हो सकती? हो सकती है। तो हर चीज़ बोल बोल के नहीं करवानी होती है। कई बार ज़्यादा बोलने से वही बात, रिश्ता क्या होने लगता है? रोज रोज बोलते हैं, रोज रोज बोलते हैं, तो सामने वाला भी हमसे क्या होने लग जाता है? दूर होने लगता है। यहाँ से भेजो। किसी को हेल्प करना है, उनका संस्कार चेंज करने में, उनकी तबीयत ठीक करने में, उनकी जीवन में आई हुई किसी परिस्थिति को ठीक करने में सुबह सुबह उठकर मेडिटेशन करो और फिर उनको वो फोकस्ड थॉट भेजो। ऐसे टाइम पे करो जब वो सोए हुए हैं, क्योंकि जब दूसरी आत्मा सोई होती है उसकी कैचिंग पावर और भी हाई होती है। कीप सेंडिंग, कीप सेंडिंग, कीप सेंडिंग। किसी के साथ आपका रिश्ता अच्छा नहीं है, क्या थॉट भेजेंगे उसको? क्या थॉट भेजेंगे? सपोज मेरी इनसे बनती नहीं, बहुत साल से हम इकट्ठे रह रहे हैं, बनती नहीं, तो मैं क्या थॉट क्रिएट करती रहती हूँ इनके लिए? मेरी इनसे बनती नहीं। विजुअलाइज करो, बार बार ये थॉट क्रिएट की तो रिश्ता क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? मेरी इनसे बनती नहीं, मेरी इनसे बनती नहीं, मेरी इनसे कभी नहीं बनी। और भी पावरफुल, मेरी तो इनसे कभी बनी नहीं सकती। ये हमारे संकल्प सिद्ध होते हैं। चेंज
क्या थॉट क्रिएट करें? क्या थॉट क्रिएट करें? हाँ जी, बनानी है नहीं। मेरा ये रिश्ता बहुत बहुत प्यारा है, लेकर आए उस आत्मा को सामने, जिनके साथ के रिश्ते को चेंज करना है, चाहे वो कितना भी पुराना है और चाहे वो गांठें कितनी भी मोटी हैं। वो गांठें कहाँ पड़ी हैं? वो गांठें कहाँ पड़ी है? यहाँ पड़ी है। खुलेगी कहाँ? यहाँ खुलेगी। कैसे खुलेगी? थॉट चेंज। मेरा ये रिश्ता बहुत 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 सुंदर है। हम दोनों के बीच सिर्फ और सिर्फ प्यार और सम्मान है। हमारा कार्मिक अकाउंट बहुत बहुत प्यारा है। 4 दिन के बाद उनको पता नहीं चलेगा कि उनको आप अच्छे क्यों लगने लग गए हैं। वाइब्रेशंस वर्क। थोड़ी सी अटेंशन रख के अपनी थॉट चेंज करते हैं, डेस्टिनी बदल जाएगी। किसी भी रिश्ते के लिए नहीं कहना मेरी बनती नहीं, कभी नहीं बनेगी। एंड गहरे से गहरी गांठ के लिए आज ये बोलना शुरू कर दो, मेरा ये रिश्ता बहुत प्यारा है। बेटे की शादी हुई, इश्यूज आ रहे हैं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ रहा है, हम क्या थॉट भेजते हैं, अब तो ये बदल गया, अब तो ये उसके कंट्रोल में चला गया। एक एक थॉट देखें हमारी कैसी होती है। क्या मैंने किया इसके लिए 25-30 साल, अब ये सब कुछ भूल गया, अब तो ये हर कहना उसका ही मानता है। इतने सारे ब्लेसिंग देंगे तो सिद्ध तो होंगे। सोच संकल्प से रिश्ते बनते हैं, और रिश्ता जो है आज वो मेरी सोच का रिजल्ट है। चेंज करना है तो उनको कुछ नहीं करना है। रिश्ता यहाँ है, रिश्ता यहाँ नहीं होता, रिश्ता यहाँ होता है। मैं आपके लिए अपनी सोच बदलूं, मेरा रिश्ता बिगड़ सकता है, मेरा रिश्ता अच्छा हो सकता है। 1 person is needed to change a relationship. 2 people are not needed. सिर्फ एक भेजता जाए, गांठ खुल जाएगी। रेडी अपना भाग्य बदलने के लिए? रेडी है भाग्य बदलने के लिए? सुबह उठकर पहली थॉट ये होनी चाहिए जिसको हम चेंज करना चाहते हैं। एटलीस्ट 5-10 मिनट अपने आप के साथ बैठे, फिर सेंटर पर आकर मेडिटेशन सीखेंगे तो और विधि पूर्वक कर सकते हैं, फिर तो पूरा तरीका ही आ जाएगा करने का। लेकिन जब तक आ रहे हैं और करेंगे, ये तो कल सुबह से ही स्टार्ट करना है, आज रात को ही करना है। रात को सोने से पहले, सुबह उठते ही फर्स्ट थॉट, आई एम अ प्योर सोल, पावरफुल सोल, प्योर सोल। रिश्ता मेरा बहुत सुंदर है, ये पढ़ाई में बहुत अच्छा है। जो भी आपके इश्यूज हैं वो सुबह 5-10 मिनट्स, जैसे ही हम इस थॉट को क्रिएट करते हैं उसको सामने विजुअलाइज भी करना है। जैसे ये थॉट क्रिएट की, विजुअलाइज किया, यहाँ भी रिकॉर्डिंग बन जाएगी, वहाँ भी चली जाएगी, उनकी सीडी पर भी रिकॉर्ड होने लग जाएगा, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट घर में फैल जाएगा। एवरी डे कम से कम 10 मिनट्स वही थॉट क्रिएट करनी है, विजुअलाइज करना है। थॉट क्रिएट करनी है, विजुअलाइज। रात को सोने से पहले जो लास्ट थॉट होगी वो सारी रात मैनिफेस्ट होगी। कई बार अननोइंगली हम रात को बहुत गलत थॉट्स क्रिएट करके सो जाते हैं और वो बहुत भारी हो जाती है सुबह तक। इसलिए हमें सिखाया जाता था सोने से पहले लड़ाई को खत्म करो। कहते थे ना ऐसा कि सोने से पहले लड़ाई को खत्म करो। इसके पीछे क्या लॉजिक है? सुबह उठ के भी तो खत्म कर सकते हैं, क्यों सोने से पहले खत्म करें? क्योंकि उतने घंटे में वो गांठ क्या हो जाएगी, क्योंकि माइंड साइलेंट हुआ,
सोए, माइंड साइलेंट हुआ, वो लास्ट थॉट जो थी वो सबकॉन्शियस में आके बैठ जाएगी। सो रात को सोने से पहले का टाइम बहुत पावरफुल है। अगर सपोज मेरी को तबीयत ठीक नहीं है, सपोज तो मेरे को घुटना दर्द हो रहा है, ओके, अभी ये दर्द हो रहा है इस टाइम सपोज, और मैंने रात को सोते सोते क्या थॉट क्रिएट की, बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, कल मैं कैसे ऑफिस जाऊंगी, बहुत दर्द हो रहा है, ये थॉट क्रिएट करते 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 सो गए। अब ये 8 घंटे क्या थॉट जाने वाले हैं, क्या जाएगी, दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है। सुबह उठेंगे 100% दर्द होगा, और जब सुबह उठेंगे और 100% दर्द होगा, हम कहेंगे मुझे रात को ही मालूम था कि ये सुबह दर्द होने वाला है। इसका ऑपोजिट सोने से पहले क्या थॉट दे, क्या थॉट दे, आई एम अ पावरफुल सोल, परमात्मा की सर्व शक्तियाँ मेरे साथ हैं, उस रीजन को दिया, एनर्जी ब्लॉकेज क्लीन, मेरा घुटना परफेक्ट है, परफेक्ट है, परफेक्ट है, परफेक्ट है, बोलते बोलते मतलब सोचते सोचते सो जाओ। अगर वो लास्ट थॉट होगी तो सारी रात वो मैसेज जाएगा, इट्स लाइक हीलिंग एनर्जी जो जा रही है सारी रात, परफेक्ट है, परफेक्ट है। सी द डिफरेंस टुमारो मॉर्निंग। ये प्योर साइंस है, दिस इज एक्सपेरिमेंटिंग विथ थॉट पावर। तो सुबह उठते हैं, रात को सोने से पहले, दोनों बहुत पावरफुल टाइम, सारा दिन में बीच बीच में हर 1-2 घंटे के बाद, ताकि गलती से दूसरी वाली ना क्रिएट हो जाए। तो हमें उसी गाने को क्या करना है, सीडी पर और पक्का करना है। ब्रह्मा कुमारीज में हम एक बहुत सुंदर चीज़ करते हैं, हर 1 घंटे के बाद 1 मिनट का पॉज, जिसको हम कहते हैं ट्रैफिक कंट्रोल ऑफ द माइंड। स्टॉप, पॉज, क्रिएट, आई एम अ प्योर सोल, पावरफुल सोल, रिपीट होता जाएगा। एंड थर्ड मोस्ट पावरफुल टाइम, जब हम कुछ खाते हैं या पीते हैं। जैसा अन्न वैसा मन। तो जब अन्न हमारे सामने आएगा, उस अन्न की जो वाइब्रेशन होगी, जब हम उस अन्न को स्वीकार करेंगे, तो वो अन्न सिर्फ हमारे तन को नहीं बनाता, वो अन्न की वाइब्रेशन हमारे मन को वाइब्रेशन बनाती है। इसीलिए हमने ये नहीं सुना जैसा अन्न वैसा तन, वो तो पता ही था, जैसा अन्न वैसा मन। क्या मीनिंग है इसका, जैसा अन्न वैसा मन, जैसा अन्न वैसा तन होना चाहिए ना, जैसा अन्न वैसा मन। तो अगर हमें सात्विक मन चाहिए, तो हमारा अन्न भी कैसा होना चाहिए, सात्विक। कभी भी बैठकर थोड़ा सा सोचना चाहिए कि जिस भोजन की वाइब्रेशन में ही दर्द है, दुख है, नफरत है, गुस्सा है, वो खाना हम कैसे खा सकते हैं। जैसा अन्न वैसा मन। किसी को बांधा हुआ है 15 दिन, उसको मालूम है 15 दिन के बाद मारने वाले हैं उसको। कैसे कैसे वातावरण में उनको रखते हैं, क्या क्रिएट कर रहे हैं वो, क्या थॉट्स क्रिएट कर रहे होते हैं, क्या थॉट्स क्रिएट हो रहे हैं, पेन, हर्ट, हेट्रेड, एंगर, फियर, डर। प्लेट में आया, हमने कहा प्रोटीन्स, इट्स प्रोटीन्स, लेकिन प्रोटीन विद द एनर्जी ऑफ हर्ट, हेट्रेड, फियर, एंगर, पेन। चूज कर खाना है या नहीं खाना है, क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन। घर में जब किसी की डेथ होती है, तो डेड बॉडी जब घर में होती है तो उस दिन खाना नहीं बनता ना, तो फिर किचन में कौन कौन पड़ा हुआ है फ्रिज में, वो तो अपने परिवार की डेड बॉडी थी। फ्रिज में तो पता नहीं किस किस की डेड बॉडी रखी हुई है, और उसका खाना हम खाते हैं। कैसी वाइब्रेशन अगर हम स्वीकार करेंगे,
तो मन में फियर, नफरत, एंगर ये सब तो आना ही आना है। तो अगर हमें पीसफुल, प्योर, पावरफुल माइंड चाहिए, हमारा फूड हाई एनर्जी का होना चाहिए। और हाई एनर्जी मतलब सिर्फ वेजिटेरियन नहीं, अगर वेजिटेरियन खाना भी मैंने गुस्से और नफरत में बना लिया, वो तामसिक है। लेकिन हाई एनर्जी फूड मतलब सात्विक खाना, जो कैसी स्थिति में बनाया गया है? प्योर, पीसफुल, पॉजिटिव। जब हम खरीद के खाना खाते हैं तो हमारे को जो खाना मिलता है उसमें धन की वाइब्रेशन होती है, क्योंकि वो किसकी याद में बनाया गया है? किसकी याद में बनाया गया है? पैसों की याद में। हम ही वो जेनरेशन भी हैं, और ये खाना बहुत बड़ा रीजन है। हमारे ग्रैंड पेरेंट्स कहते थे बाहर कौन खाता है, क्योंकि तब बाहर खाने का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। आज बच्चे कहते हैं आज घर में खाना खाना है, सो बोरिंग, यू हैव टू ईट एट होम टुडे। चेंज, ये चेंज एक बहुत बड़ा चेंज लेकर आया है, क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन, और जैसा मन वैसे रिश्ते। तो जब अन्न वो खाया जो धन के लिए बना था, तो फिर माइंड पर रिश्तों से ज्यादा इंपॉर्टेंट पैसे हो गए। जब अन्न वो खाया था जो घर की मदर ने बनाया था, तब रिश्ते ऊपर, पैसे नीचे थे। लेकिन जब पैसों के लिए अन्न खाया तो पैसे ऊपर, रिश्ते नीचे हो गए। अगर अपने परिवार को जोड़ना है, सबसे इम्पोर्टेंट खाना बनाने के लिए। सारा मैजिक किचन में होता है। इसीलिए माँ को इम्पोर्टेंट कहा जाता है, घर की नारी को इम्पोर्टेंट कहा जाता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो खाना बनाती है, और खाने से उसकी मन की स्थिति खाने में जाती है, और खाने से वो मन की स्थिति सबकी बन जाती है। लेकिन अगर उसने बंद कर दिया तो फिर हम धीरे 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 बिखरते गए। तो किचन में बहुत कुछ हो सकता है। तो खाना बनाएं ऐसे जैसे कि परमात्मा के लिए प्रसाद बन रहा हो। पूजा करें, पाठ करें, कीर्तन करें, भजन करें, मेडिटेशन करें, अच्छे अच्छे गीत लगाएं, खाना बन रहा है। क्यों प्रसाद इतना इम्पोर्टेंट है? क्यों नीचे से उठा के भी प्रसाद को उठा लेते हैं? ये प्रसाद है, ये हलवाई तो है, हलवाई तो है। अपने घर में तो आधा वेस्ट कर देते हैं, लेकिन वो हलवे में वाइब्रेशन कौन सी है? हाई एनर्जी। तो हम हलवा नहीं खा रहे, हम हाई एनर्जी खाना खा रहे हैं। तो हाईएस्ट एनर्जी, फिर घर की एनर्जी, फिर बाहर के खाने की एनर्जी, 3। अब अगर घर में कोई बात है तो वो वाली थॉट खाना बनाते समय डालते जाओ। पीसफुल सोल, पावरफुल सोल, पीसफुल सोल, पावरफुल सोल, हेल्दी बॉडी। अब अगर मैंने ये नहीं डाला, मैं अनअवेयर सोच रही हूँ कितना बीमार है, कल क्या होगा, अगर अब ठीक नहीं हुआ तो क्या करेंगे, तो मेरी टेंशन की थॉट कहाँ चली गई? वो बीमारी और बढ़ जाएगी। तो अनअवेयर गलत थॉट्स चली जाती हैं खाने के अंदर, इसलिए अवेयर होकर अच्छी थॉट्स डालनी है खाना बनाते समय और फिर खाना खाते समय। आजकल हमें खाना खाते समय टीवी देखते हैं हम। अब खाना खाते समय टीवी देखेंगे तो खाने में क्या चला जाएगा? इसीलिए हमें सिखाया जाता था परमात्मा को याद करो पहले खाना खाने से पहले। फिर हमें बताया जाता था खाना खाते टाइम कोई प्रॉब्लम डिस्कस नहीं करनी। ये बताया जाता था, क्यों, क्या बड़ी बात है, खाना खा रहे हैं साथ साथ प्रॉब्लम डिस्कस किया तो क्या बात है उसमें? 15 मिनट सारे इकट्ठे बैठे हैं, प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं ना। लेकिन अगर टेबल के पास बैठकर प्रॉब्लम डिस्कस की, वो सारी प्रॉब्लम कहाँ चली जाएगी? इसलिए खाना कैसे खाना चाहिए? भोजन खाने से पहले 10 सेकेंड्स पॉज करके
परमात्मा को याद करके उसकी शक्तियाँ उसमें डाल के जो हमने ये संकल्प अपने लिए या किसी और के लिए क्रिएट किया वो खाने में डाल दो। अपने बच्चों के लिए खाना बनाते समय उसमें डालो सिंसियर हार्ड वर्किंग, बहुत अच्छा पड़ता है, अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा नंबर आएंगे। जस्ट डू सिंसियरली एवरी डे। लेकिन हम क्या करते हैं, बोर्नविटा घुमाते घुमाते बोलते हैं पढ़ा ही नहीं, कल पता नहीं क्या होगा, एग्जाम में कैसे होगा, कल कैसे, ऑपोजिट डाल देते हैं। जैसे ही ऑपोजिट डाल देते हैं वो बढ़ जाएगा, इंटेंसिफाई हो जाता है पेन। तो भोजन और पानी, जैसा अन्न वैसा मन, जैसा पानी वैसी है। तो पानी के वाइब्रेशंस में बहुत पावर है, इसीलिए पानी अमृत है। इसीलिए कोई भी पूजा पाठ हवन करते हैं पानी यूज करते हैं। पानी छिड़क दिया तो क्या हो जाता है, शुद्धिकरण। तो वो शुद्धिकरण पानी से नहीं हो रहा, पानी में डाले हुए मंत्र से हो रहा है। तो पानी में मंत्र डाला, सबके ऊपर ऐसे छिड़क दिया, शुद्धिकरण। लेकिन ऐसे छिड़का और मैंने गलत थॉट्स क्रिएट की तो फिर मेरा शुद्धिकरण कैसे होगा। तो मुझे सारा दिन जो पानी पीना है उसको शुद्धिकरण करके पीना है, नहीं तो वो पानी में वाइब्रेशंस, इस बॉटल में कौन सी वाइब्रेशंस होगी, क्लीन साफ मिनरल वाटर, वाइब्रेशन कौन सी है इसमें, कौन सी वाइब्रेशन है इसमें, हाँ घन की। और इस समय तो इसके अंदर बहुत अच्छी वाइब्रेशन है, क्योंकि पिछले 1.5 घंटे से इसने सारा ज्ञान अब्सॉर्ब कर लिया है। इसलिए मैं क्या करती हूँ, सेशन के बाद तुरंत बॉटल खोल के पहले भी इसको भी लेती हूँ, अपना काम ईजी हो जाता है। ये अमृत है इस टाइम। क्यों अमृत है, इसके अंदर कौन सी बातें गई हैं, सारी पॉजिटिव गई है। लेकिन अगर अनअवेयर ये ऐसे पढ़ा है तो मैं प्रॉब्लम डिस्कस कर रही हूँ, कोई टेंशन डिस्कस कर रहा है, कोई गुस्सा कर रहा है, वो इसकी वाइब्रेशन है। ये जिस दुकान से आई है, ये जिस दुकान में जितने दिन पड़ी थी, उस दुकान में जो जो थॉट्स थी वो इसके अंदर है। इसको पीने से पहले कम से कम 10 सेकंड पॉज करें और परमात्मा को याद करके अपनी वाला जो संकल्प है वो इसके अंदर डाल दें। पानी की वाइब्रेशन को चेंज करके फिर उसको पिएं। क्योंकि अगर मुझे पीसफुल बनना है, मैंने सुबह थॉट क्रिएट किया है पीसफुल सोल, लेकिन दिन में पानी पी लिया किसी की गुस्से की वाइब्रेशन का, मेहनत ज़्यादा। लेकिन हर पानी के ग्लास में पहले पीसफुल वाला मंत्र डाला, फिर पिया, इजी। कर सकते हैं हम, कर सकते हैं। अपना ग्लास इमेजिन करो सामने, लेकर आइए सामने। एवरीबडी होल्ड योर ग्लास, इमेजिन, वी डू इट राइट नाउ। किसी को दिखेगा नहीं हम क्या कर रहे हैं, इट्स हैपनिंग इन द माइंड। अभी पीना नहीं है, अभी तो थॉट डालने उसके अंदर। सो स्वीटली वो बच्चा फिर थॉट क्रिएट करते हैं। सर्वशक्तिवान परमात्मा की सारी शक्तियाँ इस पानी के कण कण में हैं। ये पानी पानी नहीं, ये अमृत है, मैजिकल हीलिंग वाटर है। मैं डिवाइन आत्मा, शक्तिशाली आत्मा, मेरी बॉडी परफेक्ट हेल्दी, मेरे रिश्ते बहुत सुंदर। 8 बार पानी पिया दिन में और 8 बार ये डाला। 80% ऑफ द बॉडी इज वाटर। जब हम ये थॉट डाल के फिर पी लेते हैं और फिर वो थॉट हमारे माइंड पे ज़्यादा चलना शुरू हो जाता है। भोजन और पानी से मन का डायरेक्ट कनेक्शन है। कभी भी मन बिना किसी कारण के परेशान या उदास लगे तो सिर्फ चेक करना आज किसके हाथ का खाना खाया था, और उनको जाकर पूछना लाइफ में कोई टेंशन,
डायरेक्टली कनेक्टेड। ये बहुत दिन के बाद असर नहीं होता, इमीडिएट हर मील के बाद असर होता है, इमीडिएट है। तो इसलिए प्रोटेक्शन उसकी पावर को यूज करना, और हर चीज खाने से पहले एक थॉट, फिर बच्चों को खिलाने से पहले एक थॉट, फिर, और उनको अगर सिखा देंगे वो अपने आप करेंगे अपने लिए। बच्चे बहुत प्यार से करते हैं, उनको सिर्फ एक थॉट दे दो कि आपको हर चीज़ खाने और पाने से पहले ये थॉट डालनी है, वो करना शुरू कर देंगे। घर में शुद्धिकरण हो जाएगा। जो प्रसाद खाएंगे और अमृत पिएंगे वो क्या बन जाएंगे? वो क्या बन जाएंगे? वो देवी देवता तो बन ही जाएंगे, और उनका घर तो सत्युग बनना ही है। We have the power। संकल्प से सिद्धि, संकल्प से सृष्टि। तो संकल्प करते जाएं और अपनी दुनिया को वैसा बनाते जाएं जो चाहते हैं कि वो थॉट क्रिएट करना है कि वो है। सुबह उठ के, रात को सोने से पहले, दिन में जितनी बार और जब भी कुछ खाएं या पिए, थोड़े दिन के अंदर रिजल्ट आ जाएगा। संस्कारों के लिए, सेहत के लिए, पढ़ाई के लिए, कारोबार के लिए, रिश्तों के लिए, घर में कोई भी बात के लिए। सोच बदलेंगे, भाग्य तो अपने आप बदल जाएगा। इसको और इजी करने के लिए और नेचुरल करने के लिए हम मेडिटेशन सीखते हैं, क्योंकि मेडिटेशन करने से फिर ऐसी सोच हमारा नेचुरल बनने लगती है, हमें कॉन्शियसली करना नहीं पड़ता। इट बिकम्स अ वे ऑफ थिंकिंग, क्योंकि सुबह सुबह परमात्मा से कनेक्ट करके हमने अपनी बैटरी को क्या किया? चार्ज कर लिया। आप में से किस किसने मेडिटेशन नहीं सीखा है सेंटर पर आकर कभी भी? नहीं लर्न किया है, कर लेना चाहिए। आज के समय में इट्स वेरी इम्पोर्टेंट कि हम अपनी बैटरी को चार्ज करें। तो हर सेंटर पर, जैसे दीदी ने स्टार्टिंग में सुनाया, मेडिटेशन का कोर्स होता है, लेकिन विशेष आप सबके लिए परसों से, मंडे से 2 सेंटर्स पर, एक जो ओल्ड हाई कोर्ट के नज़दीक सेंटर है और दूसरा जो माधवगंज सेंटर है। आपके कार्ड पर दोनों का एड्रेस लिखा हुआ है। दोनों पर सुबह और शाम दोनों टाइम 1 घंटे के लिए, सुबह 7 से 8 या शाम को 7 से 8, दोनों में से कोई भी एक टाइम चूज करें और 4-5 दिन के लिए जाएं। सिंपल तरीका आ जाएगा कि कैसे मुझे अपनी बैटरी को चार्ज करना है। और जब अपने करेंगे तो परिवार की करना तो बहुत इजी हो जाएगा। तो दोनों सेंटर में से कोई भी सेंटर पर, दोनों टाइम में से कोई भी टाइम, सुबह 7 से 8 या शाम को 7 से 8, 4-5 दिन के लिए, 4-5 घंटे, 4 दिन 1 घंटा, 4 घंटे, कुछ भी नहीं। बैटरी चार्ज, एवरीथिंग विल चेंज। Meditation is no more a choice, it has become a necessity. It's becoming a necessity. And इसके लिए हम एज की वेट नहीं कर सकते कि हम कितने साल के होंगे। जितना डिस्चार्ज होते जाएंगे, चार्ज करने में और टाइम लगता है। छोटे छोटे बच्चे करेंगे, उनके संस्कार और इजीली चेंज हो जाते हैं, क्योंकि अभी वो संस्कार उतना पक्का नहीं हुआ है। लेकिन बच्चों को कराने के लिए पेरेंट्स को करना पड़ता है। पेरेंट्स करते हैं तो घर में वो वातावरण अपने आप हो जाता है, बच्चे अपने आप करना शुरू कर देते हैं। और जिस घर में पेरेंट्स करते हैं, बच्चों पर उसका असर पड़ता है, तो हमें फिर डरने की ज़रूरत नहीं होती कि बच्चे कहीं बाहर कहीं और दूसरे संग में दूसरी चीज़ें न करें। बच्चे खुद अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं, क्योंकि हमने उनको पावरफुल बना दिया। अब वो
वो समय नहीं है जो उनको प्रोटेक्ट किया जा सके। अब वो समय है कि उनको पावरफुल बना दिया जाए, वो अपने आप को प्रोटेक्ट करेंगे। क्योंकि इतने साधन है, किस किस की चेकिंग करेंगे? पॉसिबल नहीं है। पावरफुल बना दो, चेकिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर वो कहीं भी रहें, दूसरे देश में भी रहें, आप निश्चिंत रहेंगे, क्योंकि उन्होंने अपने आप को प्रोटेक्ट किया है। तो मंडे से सुबह 7 से 8 या शाम को 7 से 8। चलो सिट बैक, अभी करते हैं। अगर फ़ोन है और फ़ोन पे रिकॉर्डर है तो ऑन करके साइड पे रख दो, ताकि भले अभी हमें याद है क्या करना है, लेकिन एक बार उसको फिट कर देंगे, फिर उसके अंदर अपना फिट करना है, अपनी लाइफ की जो भी इशू हो। अभी वो जो हम करेंगे वो जनरल है, उसमें आपको अपनी जो सिचुएशन के लिए डालना है वो आपको डालना होगा। तरीका क्या है कि जो हमें चाहिए वो हमें सोचना है कि वो ऑलरेडी है। फ़ोन पकड़ना नहीं है, नीचे रखना है। हम मेडिटेशन करेंगे, फ़ोन अपना काम करेगा। सिट बैक करना। और जैसे हमने सुबह किया था, आज हम बिल्कुल साइलेंस में उठेंगे। जो फर्स्ट 4 रोज पे बैठे हैं वो बैठे रहेंगे, वो नहीं उठेंगे अभी। बाकी जैसे जैसे आपको बताया जाएगा वैसे आप उठेंगे। अगली 15-20 मिनट मौन रखेंगे तो सब कुछ जो अंदर भरा है वो डीप बैठ जाएगा। हिलेंगे, बातें करेंगे, उड़ जाएगा। फोन नीचे रखें। क्या क्या हमने आज से करना है? एक्सपेक्टेशन से शिफ्ट कर एक्सेप्टेंस। हर एक आत्मा के 5वें फोल्डर के संस्कार को हमें खोलना है। जो है वो सोचना और बोलना नहीं, जो बनाना है वो सोचना और बोलना है। दूसरे को बदलना नहीं, दूसरे को एक्सेप्ट करना शुरू करना है। सोल, मैं पवित्र आत्मा हूँ। मेरी हर सोच, बोल, व्यवहार प्योर है, क्लीन है, प्यार और सम्मान से भरा है। Every thought, word, behavior is full of love and respect. I accept each one as they are. मैं हर एक वो जो है, जैसा है, मैं उनको स्वीकार करती हूँ। I accept each one as they are. I am a powerful soul. मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। जो डिसाइड करो वो कर सकती हूँ। लेकर आए उनको सामने, जिनका कोई एक संस्कार हमें पहले ठीक नहीं लगता था, सामने लेकर आए। ब्लेसिंग दे उनको।
अंडरस्टैंड दैट कभी ना कभी किसी न किसी जन्म में ये संस्कार बना था। इट्स पास्ट, ओवर, खत्म। आज से नया संस्कार। माई बॉडी इज परफेक्ट, हेल्दी। मेरा शरीर संपूर्ण निरोगी है। मेरा हर रिश्ता सम्मान और प्यार से भरपूर है। Every relationship beautiful, smooth energy. हर एक जो आज मुझसे मिलेगा उसको मुझसे सुख और प्यार मिलेगा। मैं सबको सुख देने वाली आत्मा हूँ। मैं परमात्मा का फरिश्ता हूँ। I am God's angel। मेरी सोच और बोल दूसरे का भाग्य बदल देती है। मैं सबके लिए उसका फरिश्ता हूँ। Everything I eat, drink, listen, watch, सब सात्विक। जो कुछ मैं खाती हूँ, पीती हूँ, सुनती हूँ, पढ़ती हूँ, सात्विक। मैं देव आत्मा हूँ, दिव्य आत्मा हूँ। सर्वशक्तिमान परमात्मा की सारी शक्तियाँ मेरे चारों तरफ एक प्रोटेक्शन की शील्ड है। किसी की कोई भी थॉट मुझ पर कोई असर नहीं करती। आई एम प्रोटेक्टेड। इस वाइब्रेशन को हम घर लेकर जाएंगे। ये हमारा प्रसाद है सबके लिए। बिल्कुल इसी स्थिति में घर तक चलेंगे और आज रात को सोने से पहले अपना संकल्प लिख लेंगे और उसी को कहते कहते सो जाएंगे। तो सुबह उठते ही वही हमारा सबसे पहला संकल्प होगा। नई सोच, नया भाग्य, पुरानी बातें खत्म। पास्ट इज पास्ट, ओवर। मंडे से 1 घंटा निकालेंगे परमात्मा को कनेक्ट करें, उसकी शक्तियों को अपने अंदर